Hi friends, welcome back to my channel. This is शैली कपूर and you are watching आई मैजिक 6666। तो गाइस कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब हैप्पी हैं, हेल्दी हैं, वेल्दी हैं, ब्लेस्ड हैं और पॉजिटिव हैं। तो गाइस बिल्कुल पॉजिटिव रहिए और पॉजिटिविटी स्प्रेड करते रहिए। तो फ्रेंड्स एक बार मैं फिर हाजिर हूँ एक नई रीडिंग के साथ, जिसमें आज हम एनर्जी चेक करने वाले हैं आज रात, यानी कि आज देर रात सोने से पहले आपके पर्सन आपके बारे में क्या फील करेंगे, उनके लेट नाइट थॉट्स आपको लेकर क्या है, ट्रू इंटेंशन क्या है, हिडन फीलिंग्स क्या है। गाइस चैनल मैसेज भी भर भर कर लेने वाली हूँ, तो बिल्कुल पॉजिटिव हो जाइए। जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ गाइस, एनर्जी एक्सचेंज के लिए लाइक कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में जाकर जो भी आपका धर्म है, जो भी आपका रिलीजन है, जिस भी इसमें आप विश्वास करते हैं, सबसे पहले अपनी अरदास, अपनी अटेंडेंस महादेव के चरणों में जरूर लगाइए, ताकि महादेव की ब्लेसिंग हम सबके ऊपर हमेशा रहे। ठीक है। सबसे पहले गाइस ये देखेंगे आज आपके पर्सन आपसे क्या कन्फेस करना चाहेंगे। कोई कन्फेशन है जो इंसान आपसे करना चाहे, कोई अनकहे राज, कोई दिल की बात जो दबा कर बैठे हैं। हो सकता है कुछ कहना चाह रहे, नहीं कह पा रहे, और क्यों नहीं कह पा रहे, क्या वजह है, क्या रीज़न है। सबसे पहले मैं आज ये चेक करूँगी कि अगर आपके पर्सन को कुछ मौका मिले। वैसे तो गाइस हम इन्हें मौका देंगे नहीं कहीं ना कहीं, क्योंकि बहुत मौके दिए और जितने मौके दिए इस इंसान ने कहीं ना कहीं सत्यानाश ही करा है। तो अब मौका देने के बारे में हम सोच नहीं रहे हैं, और देंगे तो सोचेंगे, और अभी हम सोच नहीं रहे। तो सबसे पहले देखते हैं, अगर चचा चनेरा को मौका दिया जाए गाइस, अगर दुर्भाग्यवश इस इंसान को मौका दे देते हैं, तो ये इंसान क्या कन्फेस करना चाहेंगे। ठीक है, चलिए प्लीज़ महादेव, प्लीज़ एंजल गाइड मी। जो भी मेरे व्यूवर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं, यानी मेरी स्वीट लविंग शुगर कैंडी मटकी बूबू, उनके माइंड में जो भी पर्सन है, यानी कि जहरीले इंसान, नखरेलू इंसान, सड़ू इंसान, अकड़ू इंसान, वर्ल्ड फेमस चचा चनेरा, क्या कन्फेस करना चाहेंगे मेरी प्यारी मटकी बूबू से। प्लीज़ महादेव गाइड मी। लास्ट शफल, क्या कन्फेशन आ रहा है? प्लीज़ महादेव गाइड मी। चचा चनेरा मटकी बूबू को क्या कन्फेस करना चाहेंगे आज रात? प्लीज़ महादेव गाइड मी। हर हर महादेव, जय शिव शंभू। देखते हैं गाइस क्या कन्फेस करना चाहेंगे। यहाँ रख देती हूँ कार्ड। महादेव के चरणों में कहीं ना कहीं अरदास लगाते हैं। प्लीज़ महादेव गाइड मी। चचा चनेरा मटकी बूबू के सामने क्या कन्फेस करना चाहेंगे? प्लीज़ महादेव गाइड मी। हर हर महादेव। खोलूँ ना खोलूँ? घबराहट हो रही है गाइस। शैली दीदी अरे खोलो यार। आए हाय, बस इस इंसान से यही उम्मीद है गाइस, बस इस इंसान से यही उम्मीद है। डे ड्रीमिंग कर रहे हैं, इमेजिंग कर रहे हैं, फैंटासाइज कर रहे हैं। भाई ये कन्फेस करना चाह रहे हैं, इनकी बहुत सारी डिज़ायर्स हैं आपको लेकर गाइस, बहुत सारी डिज़ायर। फैंटासाइज का मतलब पता है ना? अब भाई टच करना चाह रहे हैं, हक करना चाह रहे हैं, जप्फी पाना चाह रहे हैं, पप्पी पाना चाह रहे हैं, और कहीं ना कहीं डेट पर ले जाना चाह रहे हैं, क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाह रहे हैं। बहुत सारी डिज़ायर्स, मल्टीटास्किंग इंसान मुझे दिखाई दे रहा है। एक आज डिज़ायर नहीं है भाई इस इंसान की। इनका कोई ऐसे काम नहीं चलेगा, इनका काम बिल्कुल नहीं चलेगा, क्योंकि बहुत सारी फैंटासाइज करते हैं आपको लेकर। डे ड्रीमिंग, मुझे लग रहा है सारा दिन बस इसी बारे में सोचते रहते हैं। रात दिन इस इंसान को कुछ काम नहीं है, वेले इंसान है, भांग पी ली और सोचते रहे। यानी कि ये इंसान सारा दिन आपको लेकर गाइस डे ड्रीमिंग कर रहे हैं और फैंटासाइज कर रहे हैं भाई। यानी कि ये इंसान ये कहना चाह रहे हैं लड़ाई झगड़े बहुत हो गए, अब ये इंसान के कुछ डिज़ायर्स हैं, ये फुलफिल करना चाह रहे हैं। हो सकता है इंटीमेट, अगर आप दोनों के बीच में ऐसा कोई रिलेशनशिप रहा है, फिजिकल रिलेशनशिप रहा है, आप अफेयर में रहे हैं, लिव इन में रहे हैं गाइज, वो आपको पता है आपका क्या सिनेरियो है। अगर रहे हैं तो इस इंसान को वो चीज़ चाहिए। ठीक है, यानी कि डिंग डोंग करना है, लवी डवी होना है। अगर ऐसा कुछ नहीं है गाइज, आपकी सिर्फ और सिर्फ बातचीत हुई है, लेकिन हो सकता है रोमांटिक टॉक हुई है भाई। अब रिलेशनशिप में तो रोमांटिक टॉक होगी कहीं ना कहीं, तो ये इंसान की डिज़ायर ज़रूर है। हो सकता है ये आपको नहीं बता पाए, क्योंकि मैंने अनकहे राज निकाले इस इंसान के, अनकहे राज। मैंने कहा ना वैसे तो हम इस इंसान को मौका देंगे नहीं, लेकिन अब मौका दे दिया, तो क्या कन्फेस करना चाहेंगे? ये कहना चाह रहे हैं कि इनकी बहुत सारी डिज़ायर्स हैं आपको लेकर गाइज। जब भी आपको देखते हैं ऑब्सेस्ड हो जाते हैं। अब मेल है चाहे फीमेल है गाइस, ये मुझे नहीं पता, लेकिन भाई बहुत ज़्यादा डे ड्रीमिंग करते हैं आपको लेकर। देख लेते हैं और क्या कन्फेस करना चाहेंगे, क्या क्या करना चाह रहे हैं भाई। मैं ज़्यादा तो ओपन अप नहीं होंगी, लेकिन थोड़ा बहुत देखते हैं गाइस क्या 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 डिज़ायर है इस इंसान की। देख लेते हैं क्या क्या कहना चाह रहे हैं। प्लीज़ महादेव गाइड मी। अब फैंटासाइज का मतलब आपको पता ही है गाइस, मैं ज़्यादा इसको डिस्क्राइब नहीं करूँगी, आप सब समझदार हैं मेरी तरह। प्लीज महादेव गाइड मी। मेरे व्यूअर्स के माइंड में जो भी पर्सन है क्या कन्फेशन करना चाहे, कन्फेशन। शैली क्या हो रहा है यार तुझे? दवाई खा खा के तेरा दिमाग चल रहा है क्या? और गाइस मुझे तो सही में बड़ी टेंशन हो रही है। चलो पहले कार्ड निकालती हूँ, फिर आपको अपनी एक कहानी सुनाऊंगी। क्या कन्फेस करना चाहेंगे? प्लीज महादेव गाइड मी। लास्ट शफल,
क्या कन्फेस करना चाहेंगे प्लीज़ महादेव गाइड मी। अरे मधुमक्खी छोड़ दे ततैये, बहुत सारा कन्फेस करना चाह रहे हैं गाइस। चलिए सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ, देखिए मुझे तो लग रहा है मैंने दाढ़ निकलवा कर गलती कर दी गाइस, क्योंकि जितना दर्द पहले था उससे ज़्यादा दर्द मुझे अब हो रहा है। पहले मेरे दाढ़ में दर्द था, मेरे पूरे मुंह में दर्द है, मेरी आंख सूज गई है, कान में से कुछ ढंग से सुनाई नहीं दे रहा, खुजली हो रही है, गले में खराश हो रही है गाइस, मतलब बड़ी बुरी हालत है। मुझे तो समझ नहीं आ रहा डॉक्टर ने गलत दाढ़ तो नहीं निकाल दिया। औजार तो इतने सारे लग कर बैठा था जैसे पूरा जबड़ा निकाल देगा गाइस, मैं तो वैसी फट गई थी देख के। लेकिन हिम्मत जुटा के कहीं ना कहीं मैं गई, और आप मानेंगे जो भी हमारे यहाँ के बेस्ट हैं डेंटिस्ट, मैं उनके पास गई हूँ गाइज। उनके पास मैं डेंटल कॉलेज भी जा सकती थी लेकिन मैं नहीं गई, क्योंकि मैं परेशान थी, मुझे रिस्क नहीं लेना था। मेरी एक व्यूअर पूछी थी शैली कितने पैसे लगे, देखे गाइज मैं 1500 रुपये लेकर गई थी, मुझे लग रहा था काम हो जाएगा। अब 1500, उन्होंने 200 रुपये फ़ीस ले ली। अब उनमें से उन्होंने कहा 1800 रुपये लगेंगे, तो जो 300 रुपये बचे हैं उन्होंने वो बैलेंस लिख भी दिया है कि अब आप आओगे तो दे देना। मन तो नहीं कर रहा देने का, लेकिन देने पड़ेंगे, क्या करूँगा, इस डॉक्टर है। मेरा एक कहीं ना कहीं हिसाब किताब क्या है, मैं 1 रुपया किसी पर चढ़ा देती हूँ लेकिन रखती नहीं हूँ गाइस, रखना नहीं चाहिए। अगले जन्म में पता नहीं पहले कौन से कर्म हैं जो आज हम भोग रहे हैं, तो गाइस कहीं ना कहीं ऐसा भी हो। डॉक्टर के क्यों रखने, उसने तो अपना काम किया है। अब क्या हुआ था, डॉक्टर ने मुझे कहा था कि तुम्हें बार बार थूकना नहीं है, जैसे थूक आता है, सलाइवा आता है, लेकिन जब मैं दवाई लगा रही थी मुझे बार बार थूकने का मन कर रहा था गाइस, बहुत सारा थूक मुंह में आ रहा था। वो कह रहा था जो भी है आपको पीना है अंदर, भाई ऐसे कैसे पी जाऊँ जब पता थूक है गाइस। अब मैंने भी थोड़ी ज़्यादा होशियारी दिखाई, जैसे कि आपको पता है कुछ दिमाग ज़्यादा ही दिया भगवान ने। बार बार थूका, उन्होंने कहा था थूकोगे तो ब्लड बंद नहीं होगा, ब्लीडिंग बंद नहीं होगी। तो उस समय तो मैंने देखा नहीं गाइस, जो ब्लड निकल रहा था मैंने कहा वो तो निकले गई, जबकि कॉटन मैंने रख रखी थी। तो उसके बाद ब्लड काफ़ी निकला और अब ब्लड निकला तो मुझे थोड़ी वीकनेस सी फील हो रही। इतना तो नहीं निकला गाइस, नदियाँ तो नहीं बही, लेकिन जिसे कहते हैं ब्लड बंद नहीं हो रहा था, वो वाली बात है। फिर उन्होंने जो ऑइंटमेंट दिया मैंने वो लगाया है, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि मुझे तो पहले जैसे लग रहा है कि बोल रही हूँ तो भी दर्द है, नहीं बोल रही तो भी दर्द है, तो इससे तो मैं बोल ही लेती हूँ गाइस। और इतनी कोड़ी दवाई डॉक्टर ने लिखी है, मुझे शर्म भी आ रही, मैं क्या बताऊँ। डॉक्टरों को शर्म नहीं आती, कोई लाज लज्जा नहीं है यार, इतनी कड़वी दवाई कौन देता है यार, खाई भी नहीं जा रही, कहीं ना कहीं गुस्सा आ रहा है, पर खानी पड़ रही है, क्या करूँ। उल्टे सीधे सपने आ रहे, इतनी गर्म दवाइयाँ, पता नहीं कौन कौन दिखाई दे रहा है, जिन्हें मैं जानती भी नहीं हूँ वो भी मुझे दिखाई दे रहे हैं, पता है आपको यार, समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है। आप क्या सब कह रहे रीडिंग मत करो, देखिए नहीं कर रही तो भी मेरे दर्द है, मेरी जान मटकी बूबू, और कर रही हूँ तो भी मेरे दर्द है। मुझे समझ नहीं आ रहा, दाढ़ निकलवा कर गलती करी है, नहीं निकलवानी चाहिए थी, लेकिन मैंने पढ़ा भी है गूगल पर भी, और मेरा भाई भी बता रहा था कि यार इसमें टाइम लगेगा कम से कम 15-20 दिन। ब्रश मुंह में नहीं जा रहा यार, ब्रश नहीं कर पा रही, उंगली से करना पड़ रहा है मंजन भी, कहीं ना कहीं क्या करूँ, कुछ खाया नहीं जा रहा। अब दाल दलिया ये खा के यार इंसान कभी कभी परेशान भी हो जाता, तोरी घिया खा के, कुछ हैवी चीज़ नहीं खाई जा रही मुझसे, बड़ी परेशान हो रही हूँ यार, गरम गरम चीज़ नहीं खाई जा रही। भगवान क्या करके मानोगे यार मम्मी। चलिए, तू जो नहीं है तो कुछ भी नहीं है भाई, ये इंसान ये कन्फेस करना चाह रहे, तू जो नहीं है तो कुछ भी नहीं है भैया, ऐसे कैसे, तू जो नहीं है तो कुछ भी नहीं है, सब कुछ है, क्या नहीं है तुम्हारे पास, थर्ड पार्टी है, फोर पार्टी है, फिफ्थ पार्टी है, यार है, दोस्त है, खाना है, पीना है, तोंद तो 100 किलो की निकाल रख के बाहर, वो चाहे तो कल ही डिलीवरी हो जाए तुम्हारी, और झूठ इतना बोलेंगे चचा चनेरा, तू जो नहीं है तो कुछ भी नहीं है, मतलब बातें सुन लो इस इंसान की। मुझे लग रहा है कोई लेखक वेखक है, पता नहीं क्या क्या लिख रहे हैं। मैं तुम्हारी लाइफ में अट्रैक्शन बेस पर आया था, लेकिन अब मैं तुमसे प्यार करता हूँ। अरे हे चचा चनेरा, बस इस बात ने जान ले ली इस इंसान ने, मेरी जान तो वैसी निकली पड़ी है, लेकिन ये जो लाइन इस इंसान ने बोली है ना, ये जो सत्यवादी हरीशचंद्र आज बने शाणे कौए, ये कहीं ना कहीं मेरी आज जान लेके मानेंगे। ये सच कह रहे हैं कि आपकी लाइफ में अट्रैक्शन बेस पर आए थे, इन अट्रैक्शन था, ये फैंटासाइज की एनर्जी बिल्कुल सही आई है गाइस, फैंटासीज की एनर्जी है ये बिल्कुल सही आई है। इनकी कुछ डिज़ायर्स थी जो आपके साथ फुलफिल करना चाह रहे थे, अब हो सकता है करी है, हो सकता है नहीं करी, नहीं करी तो गाइस भगवान को ग्रेटिट्यूड दीजिएगा कि इस हफ्सी इंसान से बच गए आप। लेकिन आज ये इंसान आपसे प्यार करते हैं, ये कन्फेस करना चाह रहे हैं, अब करते हैं नहीं करते गाइस हमें नहीं पता, लेकिन यहाँ पर एनर्जी आ रही है तो करते हैं कहीं ना कहीं, क्योंकि यहाँ पर जो फैंटासाइज की एनर्जी है, इसलिए मैं क्लैरिफाई कर रही हूँ कि क्या क्या कन्फेस करना चाह रहा है ये इंसान। तो भाई कन्फेस करना चाह रहे, नहीं तो ये भी आ जाता कि आज भी ये इंसान आपके लिए अट्रैक्शन ही रखते हैं, पर नहीं, आज प्यार में पड़ गए हैं, लेकिन डिज़ायर बहुत है आपको लेकर, हो सकता है अपनी डिज़ायर के बारे में बताया भी हो, या इस इंसान की हरकतें कुछ ऐसी हो पिटने लायक गाइस।
तेरी नाराजगी मेरी जान ले जाएगी। तो भैया नाराज तो होएंगे, ये जो हरकतें हैं ना तुम्हारी, ये तुम्हें शोभा नहीं दे रही है चचा चनेरा, मेरे इमरान हाशमी। कभी तो देवानंद बन जाओ। तो भाई अगर आप नाराज हैं इस इंसान से, क्योंकि ये जो फैंटासाइज हैं इनकी, ये जो डे ड्रीमिंग आपको लेकर करते हैं, हो सकता है आपने बिल्कुल फुल स्टॉप लगा दिया कि भाई ऐसे काम नहीं चलेगा, देना तो कमिटमेंट दो वरना निकलो। तो भाई इन्हें लग रहा है आपकी जान जो है, यानी कि आपकी जान ही, इस इंसान की जान निकल जाएगी अगर आपकी नाराजगी खत्म नहीं हुई। तो भैया निकाल ही दो तुम, चाहे एक दिन तो सबकी निकलनी है, मेरी निकली पड़ी है बताओ, मेरी तो खामखा निकलनी पड़ी है। एक दांत ने कहीं ना कहीं दिमाग खराब कर दिया, क्या बोल, हंसी भी आ रही है, रोना भी आ रहा है, समझ नहीं आ रहा करूं तो क्या करूं गाइस। आज पता चल रहा है बेबसी लाचारी क्या होती है गाइस, सही में आज पता चल रहा है। महादेव समझ नहीं आ रहा यार, महादेव क्यों कर रहे हैं यार। मुझे लग रहा है कोई अच्छी क्वालिटी के फल फूल चढ़ाने पड़ेंगे यार। मुझे बता देना कौन सा फल सबसे महंगा है। मेरी नज़र में कीवी है, 50 रुपये का एक मिल रहा है, आज लाऊंगी महादेव को चढ़ाऊंगी। इससे भी कोई महंगा फल है तो मुझे ज़रूर बताना, मैं महादेव को चढ़ाऊंगी यार। मेरे से कष्ट नहीं बर्दाश्त हो रहे महादेव, काहे नहीं समझ रहे हो। मैं तुमसे बेटर पार्टनर डिजर्व करती हूँ। आए हाय भाई, आप ये किस एनर्जी में आ गए मेरी जान, मेरी मटकी बूबू। अब इन्हें ये लग रहा है कि भाई आप इनसे बेटर पार्टनर डिजर्व करते हैं। हो सकता है आपने इस इंसान को कह भी दिया हो, या कहने के लिए बिल्कुल तैयार बैठे हैं, या अब आपको समझ आ गई, कुछ भी हो सकता है। क्योंकि आपको ये लग रहा है कि ये इंसान सिर्फ और सिर्फ अट्रैक्शन के लिए आपकी लाइफ में आया था या आई थी, समझ रहे हैं। तो ये इंसान ये कहना चाह रहे हैं भाई आप इनसे बेटर पार्टनर डिजर्व नहीं करते गाइस, ये करने नहीं देंगे, क्योंकि ये जिद्दी इंसान है, रिजिड इंसान है। कहते हैं ना एक इंसान की एक आदत होती है कि ये चीज़ मेरी है, तो इनके लिए आप सिर्फ और सिर्फ इनके हैं, चाहे ये आपके हैं या नहीं है, लेकिन आप सिर्फ और सिर्फ इनके लिए हैं गाइस। ये इंसान ऐसे हैं, ऊद बिलाऊ गिरगिट होता ना, गिरगिट, ये गिरगिट प्रजाति के हैं। कहीं ना कहीं गिरगिट भी शर्मा जाएगा कहीं ना कहीं, लेकिन ये इंसान नहीं समझाते। डायनासोर लुप्त हो गए, लेकिन दोबारा डायनासोर प्रजाति आ रही है यहाँ पर। लाख चाहूँ कि तुझे याद ना करूँ, मगर इरादा अपनी जगह, बेबसी अपनी जगह। ये बहुत बहुत खुद पर कंट्रोल कर रहे हैं गाइस। इरादा बना लिया इस इंसान ने कि आपको याद ना करें, लेकिन बेबसी है ना कहीं बेबसी लाचारी, जो अबला नारी होती है, अबला नारा है ये कहीं ना कहीं, अबला नारा। तो ये कोशिश बहुत करते हैं कि आपको याद ना करें, लेकिन कर नहीं पा रहे भाई, नहीं कर पा रहे। ये कन्फेस करना चाह रहे हैं आपके सामने, उगलेंगे कहीं ना कहीं, उगलेंगे, राज पर्दाफाश होने वाला है। अगर मैं तुम्हें चूज करता हूँ तो सब कुछ खो दूंगा। अच्छा जी, कोई हो धमकी वमकी दे रहा है गाइस, हो सकता है कोई थर्ड पार्टी का मामला है, घर वाले नहीं मान रहे, घर वालों ने कोई धमकी दे दिया भाई अगर उसे पसंद करते हो, उसे चूज करते हो, तो जो भी कहीं ना कहीं क्या बोलते हैं उसे, धन संपदा है, हमारी प्रॉपर्टी है, उससे बेदखल कर देंगे। वो होता है ना पिक्चरों में, कहीं ना कहीं किसी के लिए ऐसा मामला आ रहा है, कोई धमकी दे रहा है इन्हें गाइस, कह रहा है कोई कि भाई या तो उसे चूज कर लो या हमें चूज कर लो। या फिर हो सकता है मैरिड इंसान है गाइज, अपना परिवार भी नहीं खोना चाह रहे, और आपके लिए जो एडिक्शन है इस इंसान का भाई वो भी कहीं ना कहीं बरकरार है। कुछ भी हो सकता है यहाँ पर, तो थर्ड पार्टी अभी मुझे कोई ऐसी नहीं दिखाई दी। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, तो शादी तो करना चाहते हैं भाई आपसे, ये कन्फेस करना चाह रहे हैं आपके सामने कि ये आपके साथ शादी के बंधन में बंधना चाह रहे हैं। भैया हमसे तो पूछ लो शादी, मेरे सन्यासी इंसान, जो शादी के अरमान थे सारे तुमने निकाल दिए। बड़े सपने थे, हाथों में वो बेले बनवाएंगे, बूटे बनवाएंगे, कुछ नहीं हुआ भैया। सिर में मेहंदी लग रही है, हाथों में नहीं लग रही, और कभी लगेगी भी नहीं। मुझे तो दूर दूर तक अंदेशा नहीं दिखाई दे रहा, जैसे इस इंसान के लक्षण है गाइस। यहाँ क्या कहना चाह रहे हैं, फरवरी, मई, अक्टूबर, ये बर्थ मंथ आपके हो सकते हैं गाइज, आपके पर्सन के हो सकते हैं। 17, 19, 24, 30 ये बर्थ डेट आप या आपके पर्सन से रेजोनेट हो सकती है। बाकी 2 नंबर, 5 नंबर और 10 नंबर ये आपसे रेजोनेट हो सकता है। स्पेसिफिक मैसेज है, हो सकता है आप दोनों के बर्थडे हो सकता है किसी एक का हो, इस मंथ में लड़ाई झगड़े हुए हों, इस मंथ में पहली मुलाकात हुई हो, जिस भी हिसाब से लेना हो, जैसे आपसे रेजोनेट हो। मैंने तुम्हें थर्ड पार्टी में डाला लेकिन तुम्हें कभी भुला ना पाया भाई, यही तो मामला कर दिया कहीं ना कहीं। ये इंसान जब आपकी लाइफ में आए थे ना गाइस, चाहे मेल है चाहे फीमेल है, भाई इस इंसान की नीयत मुझे लॉयल्टी वाली नहीं दिखाई दे रही। ये कहीं ना कहीं सिर्फ और सिर्फ अपनी ज़रूरत पूरी करने के लिए। अब ज़रूरत कैसी भी हो सकती है, किसी के लिए फिजिकली है, किसी के लिए फाइनेंशियली है, किसी के लिए कुछ और भी होगा। अब आपको ही पता होगा क्या मामला है। तो ये इंसान ने आपको थर्ड पार्टी में डाला लेकिन आपको कभी भुला नहीं पाए, ये कन्फेस करना चाहिए। कन्फेशन आ रहा है, मैंने कहा ना इस इंसान को अगर मौका दिया जाए क्या कन्फेस करेंगे, अनकहे राज जिसे कहते हैं। जज के सामने बैठकर या कहीं ना कहीं इंसान चर्च वगैरह में जाकर कुछ कन्फेस करता है, या अपने किसी प्रिय इंसान के सामने। तो ये इंसान ये कन्फेस करना चाह रहे हैं कि थर्ड पार्टी में डाला है लेकिन आपको भूल नहीं पाए कभी। तो भैया एहसान तो किया नहीं कोई तुमने,
और ये तो भूलने के लिए तैयार है, ये तो भूल नहीं पा रहे, क्योंकि सच्ची मोहब्बत भुलाई नहीं जाती। आपने तो सच्ची की ना, इस इंसान ने किया नहीं की, इसलिए तो नहीं भुला पा रहे। तेरी यादें तेरी बातें बस तेरे ही फसाने हैं, हाँ कबूल करते हैं कि हम तेरे ही दीवाने आए है। तेरा कबूलनामा, मर जावा गुड़ खा के मेरे चचे चनेरा, मेरे गिरगिट इंसान, क्या करूँ इस इंसान का। अब ये कबूल कर रहेगा, इस कबूलनामा आ रहा है किसी का कि भाई ये इंसान आपसे प्यार करते। और मेरी मटकी बूबू यार, मैं आपको क्या बताऊँ, मैं आप सबसे कितना प्यार करती हूँ, मेरी मजबूरी है, मुझे आप सबके नाम नहीं पता। शिकायत मत किया करो कि शैली आप सिर्फ उनका नाम लेते हो जिन्हें आप जानते हो। मेरी जान, मेरी मटकी बूबू, जितनी भी मेरी डिवाइन फैमिली है, मैं किसी को भी पर्सनली नहीं जानती, किसी को भी पर्सनली नहीं जानती, किसी से भी नहीं मिली गाइस। लेकिन इस मंच पर आप सबसे मेरी दोस्ती हुई, आप सबने मुझे अपना घर का सदस्य बनाया, फैमिली मेंबर बनाया, मेंटोर बनाया, गुरु बनाया। मैं सिर्फ और सिर्फ यहाँ से मिली हूँ। अब जिनके नाम से प्रोफाइल है उनका नाम गाइज मुझे पता रहता है, याद रहता है, या जिनसे कहीं ना कहीं जिनके ज़्यादा मैसेज आते हैं, जिनसे बातचीत हो। अदरवाइज मैं प्यार आप सबसे करती हूँ। एक चैनल है जिनका चैनल का नाम है राधा कृष्णा चैनल, उनकी शिकायत थी कि शैली आप मेरा नाम कभी नहीं लेते। मेरी जान, अब आपने कल आपका नाम बताया, उनका नाम है रितु शर्मा। बहुत प्यार करती है मुझसे, बहुत सारे मैसेज आते हैं, बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। मेरी जान, आप सबसे प्यार करती हूँ, बस शिकायत मत कीजिए। एक और व्यूवर है हीना शेख, उनके भी शायद पार्टनर का उनके चोट वगैरह लगी है, मुझे नहीं पता चोट कैसे लगी है। तो मेरी जान मटकी बूबू, टेंशन नहीं लेने का। चोट लग गई है, देखिए उसमें हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन धीरे धीरे उन्हें आराम मिल जाएगा। और आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि चोट कैसे लगी है, ठीक है। बाकी गाइज आप सबका प्यार है, इतना लाड दुलार है कहीं ना कहीं। रूबी मैम है, रूबी कौर गाइज, हमेशा उनके इंस्टाग्राम पर भी मैसेज आते हैं। बाकी मैगी के नाम से है एक प्रोफाइल, मेघना जी उनका नाम है, हैदराबाद में रहती हैं, उन्होंने तो मुझे अपनी बहन बनाया हुआ है। एक प्रोफाइल मैक्स 1 के नाम से है, मुझे उनका नाम नहीं पता, मैक्स 1 है, शायद वो मेल है, मुझे अपनी बहन मानते हैं। जय अम्बे या जय राम के नाम से है, एक भैया हैं, वो भी मुझे अपनी दीदी मानते हैं। वो कहते हैं दीदी आपने मुझे हील करा है। तो भैया आप सबका प्यार है गाइस, मैं किस किस के नाम लूँ, आप सब मुझसे बहुत प्यार करते हैं। आप सबके बस अपने, जब भी तो कहती हूँ अपने 3 4 मैसेज जरूर किया करो मेरी जान, तभी तो कहती हूँ कहीं ना कहीं मुझे आपका नाम याद है। आरती है कहीं ना कहीं हमेशा मैसेज आते हैं, मुझे प्यार देती हैं, मेरे हालचाल पूछती हैं। किस किस के नाम लूँगा, इस आप सबका प्यार है तो नाराज़गी मत ही भाई, बस मैं आपसे यही चाहती हूँ। अनीता जी हैं, बहुत टाइम बाद अनीता जी का मैसेज आया कल। मैंने शायद परसों या नरसों की रीडिंग में उनका नाम लिया था कि हो सकता है उन्होंने शायद रीडिंग नहीं देखी। अनीता जी बहुत मिस कर रही थी मैं आपको, बहुत दिनों बाद कहीं ना कहीं आपका मैसेज आया। तो गाइज़ आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, बस आप सब मेरा साथ मत छोड़ना, ये जो प्यार है ये हमेशा बना रहे कहीं ना कहीं। आप सब मैसेज करते हैं, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। मुझे जिसे कहते हैं ना पुरानी बातें भी, कि ये मेरी वो फैमिली है जो बहुत लंबे, यानी 1 साल से मेरे साथ जुड़ी हुई है, जब से मैंने ये चैनल अपना स्टार्ट किया। तो आप सबके मैसेज देखकर मेरे चेहरे पर स्माइल आ जाती है कि हाँ यार ये सब मेरी रीडिंग आज भी, उसमें जया दीदी हैं, बहुत प्यार मिलता है गाइस, किस किस के नाम लूँ। हाँ कुछ व्यूवर्स थोड़े लापता है शायद, उनमें एक लता है, पता नहीं उनकी शादी हो गई है, वो रीडिंग सुनती हैं नहीं सुनती। और गौरी है एक, अब मुझे नहीं पता, अगर आप रीडिंग सुन रहे हैं तो आज ज़रूर सबके मैसेज आने चाहिए, अपने नाम से कीजिए मेरी जान। मटकी बूबू आप सबको चुमेश्वरी परफॉर्मेंस, बहुत सारी जफियाँ, बहुत सारी पपियाँ आप सबको। राजेंद्र जी हैं, किस किस के नाम लूँ यार, तेजेंद्र हैं, बहुत सारे व्यूवर्स हैं, ठीक है। चलिए और देख लेते हैं ये इंसान गाइस क्या कन्फेस करना चाह रहे हैं। आज इनका कन्फेशन कबूलनामा ही कहीं ना कहीं देख लेते हैं। अरे भैया इतना सारा कन्फेस देख रहे हैं, कार्ड ऐसे उछल के गिने गाइस, उछल के, पर मैं इतने सारे कार्ड नहीं लूँगी। एक कार्ड ये जो अनफोल्ड हुआ है ये ले लेती हूँ, बाकी तो दिखाई नहीं दिए, ये कहीं ना कहीं ऐसा हो गया था। आए हाय, ओए होए भाई क्या बात है। देख रहे हैं मी एंड यू, जब आपके साथ होते हैं तो प्यारा सा दिल बनता है, यानी कि इस इंसान के जो दिल के इमोशंस हैं ना कहीं वो फुलफिल होते हैं। मी एंड यू, जब आपकी एब्सेंस होती है, आप इनकी लाइफ में नहीं है, जब देख रहे हैं मुंडी जैसी शक्ल ले रखी है, रोने धोने वाली एनर्जी, ये कन्फेस करना चाह रहे हैं कि भाई फीलिंग आपके साथ है, इमोशंस आपके साथ है, अटैचमेंट आपके साथ है, लेकिन हो सकता है अट्रैक्शन ज़्यादा है गाइस। हर इंसान की डिज़ायर होती है। देखिए अब इंसान जवान है, कहीं ना कहीं नए जिसे कहते हैं अंडे में से बाहर निकल
किशोर अवस्था है भाई, बाली अवस्था। तो क्या कहते हैं, हर इंसान की डिज़ायर है, तो भाई ये डिज़ायर्स भी फुलफिल आपके साथ करना चाह रहे हैं, और बड़ी प्यार मोहब्बत कहीं ना कहीं, चाहे आज भी थर्ड पार्टी के साथ है, लेकिन आपके साथ जो इस इंसान को फील होता है वो किसी के साथ फील नहीं होता, ये कन्फेस आज करना चाह रहे हैं। येलो कलर अगर किसी ने वेयर करा है, रीडिंग को ध्यान से सुनिएगा, हो सकता है येलो कलर आप या आपके पर्सन का फेवरेट कलर है। और देख लेते हैं गाइस क्या कन्फेस करना चाह रहे हैं, इससे भी ले लेती हूँ कहीं ना कहीं, जब इतने लिए हैं तो यहाँ से भी ले लेते हैं। प्लीज़ महादेव गाइड मी, मेरे व्यूवर्स के माइंड में जो भी पर्सन है क्या कन्फेस करना चाह रहे हैं, प्लीज़ महादेव गाइड मी, क्या कन्फेस करना चाह रहे हैं, प्लीज़ महादेव गाइड मी। लास्ट शफल, क्या कन्फेशन आ रहा है प्लीज़ भैया, इतना कन्फेशन। अच्छा, यू आर द ओनली रीज़न आई चेक माई फ़ोन एवरी मिनट। भाई बेताबी भी मुझे दिखाई दे रही है, बेबसी भी दिखाई दे रही है, हर समय कहीं ना कहीं अपना फ़ोन चेक कर रहे हैं गाइस, पता नहीं क्यों कर रहे हैं भैया। तुम्हें उम्मीद है हम तुम्हें ऐसे लक्षणों के बाद, ऐसे कर्मकांड के बाद फ़ोन वोन करेंगे? चचा गलत फहमी में रह रहे हो, तुमने मटकी को कम समझ रखा कहीं ना कहीं। तो भाई अपना फ़ोन चेक कर रहे हैं कि हो सकता है आप इन्हें कॉल मैसेज कर दें, आपकी भी डिज़ायर्स होंगे भैया, डिज़ायर्स पर हमने पानी फेर दिया। आई एम मिसिंग यू राइट नाउ, इस समय बहुत मिस कर रहे हैं भाई, जिस समय भी आप इस रीडिंग को देख रहे हैं, दिन में देख रहे हैं, रात में देख रहे हैं, ये बंदा बंदी आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा। और ये बंदा बंदी है कन्फेस करना चाह रहा है, फ़ोन पर नज़र है, जिसे कहते हैं ना, हो सकता है भाई कॉल मैसेज करने की हिम्मत भी हो, लेकिन कर नहीं पा रहे हैं कहीं ना कहीं। बाकी देख लेते हैं गाइस आज रात क्या फील कर रहे हैं, क्या है और करंट फीलिंग। प्लीज़ महादेव गाइड मी, मेरे व्यूवर्स के माइंड में जो भी पर्सन है क्या है उनकी आज रात करंट फीलिंग, प्लीज़ महादेव गाइड मी। जो भी मेरे व्यूवर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं उनके माइंड में जो भी पर्सन है आज रात क्या है करंट फीलिंग, क्या सोच रहे हैं मटकी बूबू को लेकर, प्लीज़ महादेव गाइड मी। लास्ट शफल, क्या है करंट फीलिंग, प्लीज़ महादेव गाइड मी। हर हर महादेव। लास्ट शफल, क्या है करंट फीलिंग, प्लीज़ महादेव गाइड मी। हर हर महादेव। देखते हैं गाइस क्या फील कर रहे हैं। हर हर महादेव, क्या है करंट फीलिंग, प्लीज़ महादेव गाइड मी। ओके सिर दर्द, ओके डेथ, 8 ऑफ सॉर्ड्स, वो जो एनर्जी आई है बिल्कुल सही आई है गाइस। देखिए यहाँ पर डेथ की एनर्जी आई है। डेथ की एनर्जी कहीं ना कहीं ये बता रही है ये इंसान वो है जिसके साथ आपके रिश्ते नाते ख़त्म हो चुके हैं, टाटा बाय बाय हो चुकी है, बातचीत ना के बराबर है। क्योंकि डेथ का मतलब कहीं ना कहीं जिसे कहते हैं ना पिंडदान कर देना रिश्ते का, ये वो वाली एनर्जी, पिंडदान हो चुका है। गलत फहमियाँ इतनी हो चुकी हैं कि एक दूसरे की शक्ल देखने का मन नहीं है, नाराज़गी इतनी है कि कॉल मैसेज करने की हिम्मत नहीं है, लेकिन बेबसी लाचारी इतनी है कि कहीं ना कहीं कौवे काँव काँव कर रहे हैं। देखिए किसी के लिए यहाँ पर डेथ की एनर्जी है और किसी के लिए यहाँ पर कौवे हैं, तो आपको पता है कौवों का जो साइन होता है थोड़ा ऐसा ही होता है। किसी के लिए हो सकता है भगवान ना करे आपको कोई ऐसी न्यूज़ मिल सकती है कहीं से, किसी की तरफ से, कहीं आस पड़ोस से, भगवान ना करे सब कुछ कुशल मंगल रहे, लेकिन कहीं से कोई ऐसी न्यूज़ मिल सकती है, कोई शॉकिंग न्यूज़। क्योंकि यहाँ पर डेथ की एनर्जी मैं कहना नहीं चाह रही गाइस, आप हमेशा कहते हैं शैली जो आप कहते हो वो हो जाता है, तो हो सकता है किसी के लिए ये भी एनर्जी आ रही है जिसकी वजह से आप थोड़ा परेशान रहे, थोड़ा डिस्टर्ब रहे, ये भी एनर्जी। देखिए 5 ऑफ सोर्स, अब इस इंसान की देख रहे हैं एनर्जी, देख लीजिए सिर में दर्द, यहाँ कौवे देखे, कौवे कहीं ना कहीं कंधे पर बिठा रखे, मतलब जहाँ मटकी बूबू को बिठाने का कहीं ना कहीं सवाल बनता है वहाँ कौवे बिठा रखे हैं इस इंसान ने, और 4 कौवे यहाँ उड़ रहे हैं कहीं ना कहीं, यानी ये काँव काँव करके उड़ चुके हैं, एक कौवा कहीं ना कहीं बैठा, यानी कि इस इंसान के लाइफ में कोई तो ऐसा इंसान है जो इनके लिए सिरदर्दी बना हुआ है, जो इन्हें मैनिपुलेट कर रहा है, जो इन्हें कहीं ना कहीं हो सकता है आपके बारे में कोई गलत शिक्षा दे रहा है, गलत ज्ञान दे रहा है आपके कैरेक्टर को लेकर, या आपके बारे में हो सकता है कोई चिकचिकबाजी कर रहा है। ये आपके यार दोस्त भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। फ्रेंड सर्कल में से कोई 4-5 दोस्त हैं, कोई फैमिली मेम्बर में हो सकते हैं, कोई रिलेटिव हो सकते हैं। इनके इर्द गिर्द कुछ ऐसे इंसान मुझे दिखाई दे रहे हैं जिनकी वजह से ये इंसान बड़े परेशान है, ये कंट्रोल कर रहे हैं। हो सकता है उनकी बातों में आकर आपसे दूर चले गए हैं, आपसे खफा हो गए हैं, आपसे रिश्ते नाते तोड़ दिए हैं, आपसे दूर होकर ये इंसान, जिसे कहूँगी खुश होने की भी कोशिश कर रहे थे लेकिन हो नहीं पा रहे हैं। डेथ की एनर्जी देके डेथ बताते हैं कहीं ना कहीं रिश्तों का खत्म होना बिल्कुल। स्कॉर्पियो राशि यानी वृश्चिक राशि आप या आपके पर्सन की हो सकती है, लेकिन एक कौवा अब भी यहाँ पर बैठा हो, और ये कौवा कहीं ना कहीं ये बताता है जो आज भी काँव काँव कर रहा है, यानी कि आज रात ये इंसान किसी ऐसे इंसान के साथ हैं जिनके बारे में आपके लिए कोई डिस्कशन चल रहा है। कोई भी थर्ड पार्टी हो सकती है, कोई फैमिली मेम्बर हो सकता है, कोई यार दोस्त हो सकता है, कोई रिलेटिव हो सकता है, कोई इनका मेंटोर जिसके साथ ये इंसान आपके लिए बातें शेयर करते हैं गाइस, और वो हो सकता है इन्हें सिरदर्दी दे रहा है, वो चिकचिकबाजी कर रहा है। इनके कुछ मुझे
ऐसे दोस्त भी दिखाई देते हैं, हो सकता है जो आपके बारे में कुछ ऐसी वैसी बातें करते हैं जो इनसे बर्दाश्त नहीं हो रही। तो मैं ये कह सकती हूँ आज के दिन इस इंसान के किसी के साथ कॉन्फ्लिक्ट्स भी हो रहे हैं। जो भी थर्ड पार्टी इस इंसान की लाइफ में, जो भी इनकी सिरदर्दी बनी हुई है, जो भी इन्हें आपसे दूर कर रही है, चाहे वो इनके यार दोस्त हैं, चाहे कोई फैमिली मेम्बर है, चाहे कोई रिलेटिव है, चाहे इनके सखा सहेले कोई भी है, ये आज मुझे काफ़ी परेशान दिखाई दी। पुरानी बातें भी बहुत ज़्यादा याद आ रही हैं। इन्होंने आपका कितना दिल दुखाया, किसी के कहने पर आपको वो चीज़ें क्यों बोली, किसी के कहने, किसी के बहकावे में आकर आपको क्यों जज करा, किसी के कहने, किसी के बहकावे में आकर कहीं ना कहीं आपको वोंडेड क्यों किया। तो बहुत कुछ सोचते मुझे दिखाई दे रहे हैं। देख रहे हैं, ये 4 बंदे तो इस इंसान ने अपनी लाइफ से दफ़ा कर दिए, यानी कि उन्हें ज़्यादा वैल्यू नहीं दे रहे। लेकिन आज भी कोई एक ऐसा बंदा है जो इनकी सिर दर्द बना हुआ है, जिसकी बातों से ये इंसान परेशान हो रहे हैं। हो सकता है इनकी चल नहीं रही है गाइस, लेकिन ये डाइजेस्ट कर रहे हैं, बर्दाश्त कर रहे हैं। अब हो सकता है कोई फैमिली मेम्बर ही है गाइस, वहाँ पर थर्ड पार्टी का नाम भी आया। तो किसी के लिए मैं ये कह सकती हूँ पुरानी बातें, क्योंकि जो लास्ट आपका कॉन्वर्सेशन हुआ ना इस इंसान से, उसमें कुछ ना कुछ मुझे पंगे दिखाई दे रहे, लड़ाई झगड़े। उस कॉन्वर्सेशन के बाद हो सकता है आपने गिव अप कर दिया, आपने बिल्कुल, जिसे कहते हैं ना, एक इंसान की एनर्जी होती है कि यार मैं अपने पक्ष में लड़ूं, मैं अपनी सफाई दूं, मैं खुद को प्रूव करके दिखाऊं कि यार मैं गलत नहीं हूं, मैं ऐसा नहीं हूं, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। लेकिन अब आप मुझे ऐसा कुछ करते दिखाई दे रहे हैं, आपने गिव अप कर दिया। भाई ठीक है, तुम सही, तुम्हें लग रहा है ना तुम सही हो, तो ठीक है भैया तुम सही हो, मैं तो गलत ही सही हूँ। अपने आप को गलत ठहराकर आप बिल्कुल शांत हो गए, क्योंकि आपको पता है बहसबाजी करने से कोई फ़ायदा नहीं है। और खासकर ऐसे इंसान से बहसबाजी जो अपने आप को 30 मार खा समझते हैं, जो अपनों को और अपनी फैमिली को ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं। तो भाई ऐसे बंदों से क्या बहस करनी। जो आपने अब कहीं ना कहीं मैं कहूँगी बहस करनी या अपने पक्ष में लड़ना इस इंसान से बंद कर देना कि यार मेरे बस की नहीं है, कौन इससे बहस करे, सारा समझ रहे हैं आप कहीं ना कहीं। तो भाई इन्हें बड़ी परेशानी दे रही हैं वो बातें, क्यों आपको बोला गया, क्यों आपको नहीं समझा गया, क्यों आपके दिल को तोड़ा गया। तो आज रात बड़ी डिस्टर्ब एनर्जी में है और ये इंसान चाह रहे हैं आपके साथ पंगा करना। समझ रहे हैं। अब मैं आपको ऐसा क्यों बोलूँ पंगा करना, क्योंकि इन्हें लग रहा है जब तक आपसे पंगा नहीं होगा, आप दोनों के बीच में कोई भी चीज़ें सही नहीं होंगी, क्योंकि अब आप शांत हैं, आपने गिव अप कर दिया कहीं ना कहीं। अब जब सामने वाला गिव अप कर चुका है और दूसरा बंदा बातचीत करना चाह रहा है, तो बातचीत होगी नहीं ना। सामने वाला कुछ एफर्ट करे, कुछ कॉपरेट करे, 4 बातें ये बोले, 2 बातें आप बोलो, ये आपके बाल नोचे, आप इसकी नाक नोचो, जब भी तो फ़ायदा है। अब एक इंसान बोले जा रहा है, दूसरा कोई रिएक्ट नहीं कर रहा, तो सामने वाला तो बेवकूफ़ है, उसका तो फुद्दू कट गया गाइस। तो इन्हें समझ नहीं आ रहा कि ये बात करें तो कैसे करें, क्योंकि इस इंसान ने इतना आपका दिल दुखा दिया ना। मैं कह रही हूँ हो सकता है मई के महीने में कोई लड़ाई झगड़े हुए हैं गाइस। तो किसी के लिए मैं कह सकती हूँ यहाँ पर मुझे फ्रेंड्स का इन्वॉल्वमेंट भी दिखाई दे रहा है। किसी के लिए इनके फ्रेंड्स हो सकते हैं आपके बारे में कुछ गलत गलत बोलते हैं, मुझे नहीं पता क्या बोलते हैं, लेकिन वो आज इनके लिए सिरदर्दी बने हुए हैं। आज ये बंदा बंदी जिनकी भी बातों में आकर आपके दिल को दुखाया, तोड़ा, इग्नोर किया, ये आज बहुत पछता रहे हैं गाइस, बहुत ज़्यादा पछता रहे हैं। 5 नंबर मई का महीना आपसे रेजोनेट हो सकता है। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस आप या आपके पर्सन का ज़ोडिएक साइन हो सकता है। देखिए आज आपका किसी से कॉन्फ्लिक्ट्स भी हो सकता है, लड़ाई झगड़े भी हो सकते हैं और आपको लगेगा आपकी कोई बात समझ नहीं रहा, हो सकता है आप काफ़ी परेशान हो जाएं। आप अपनी चला रहे हैं, सामने वाला कोई अपनी चला रहा है। किसी के साथ कोई मुझे प्रॉब्लम भी दिखाई दे रही है यहाँ पर। किसी के साथ रिश्ते नाते ख़त्म हो सकते हैं। आप काफ़ी गुस्से, एग्रेशन में मुझे दिखाई दे रहे, थोड़ा गुस्से पर कंट्रोल कीजिएगा आज। किसी के लिए एनर्जी आ रही है यहाँ पर। अब देख लेते हैं इस इंसान ने क्या कहा है आपको भी। दिल तो इसने तोड़ा है, कुछ ना कुछ ऐसा आपसे कहा है जो आप डिजर्व नहीं करते थे, जिस वजह से आप काफ़ी परेशान है कि भाई मुझे ऐसा क्यों बोला गया, मैं डिजर्व नहीं करता था या नहीं करती थी। क्योंकि आज रात ये मुझे बड़ी टेंशन में दिखाई दे रहे कि ऐसा क्यों बोला मैंने। कुछ तो इस इंसान ने बोला, अब आपको ही पता होगा क्या बोला है। देख लेते हैं क्या बोला है। 5 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी ने लग रहा है इन्होंने कुछ ऐसा बोला है जिस वजह से अब आप बात करना पसंद ही नहीं कर रहे हैं गाइस। 5 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज, महादेव गाइड मी। 5 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए। देखिए एक कार्ड ये बार बार खुल रहा है। अगर आप इस इंसान के साथ रह रहे हैं गाइस, घर में ही रह रहे हैं, घर में ही आपके स्पाउस हैं, तो आज कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं आप दोनों के बीच में। ये बंदा बंदी कुछ ऐसा बोल सकता है जिससे आपको काफ़ी निराशा हाथ लग सकती है, आप परेशान हो सकते हैं और रिश्ता टूट भी सकता है। किसी का मुझे ब्रेकअप दिखाई दे रहा आज रात, तो थोड़ा संभल कर बात कीजिएगा गाइस। अगर आप दोनों के बीच में बातचीत हो रही है, उनकी बात करूँ, नहीं हो रही है तो ये बंदा बंदी फिर तो कर ही नहीं पा रहा, अभी तो ये सोच ही रहा है कहीं ना कहीं, ख्याली पुलाव पका रहा है या पका रही है। समझ रहे हैं। अगर आपकी बातचीत हो रही है इस इंसान से, एक ही घर में रह रहे हैं, तो गाइस थोड़ा मुझे यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकता है, कन्फ्रंटेशन हो सकता है, लड़ाई झगड़े हो सकते हैं। हो सकता है पूरी रात आप सोचते रहें गाइस, क्योंकि यहाँ पर डेथ की एनर्जी भी है।
समझ रहे हैं? किसी के कहने में आकर, किसी के बहकावे में आकर कोई एक्शन मत लेना। किसी के लिए स्पेसिफिक मैसेज आ रहा है। कभी कभी देखिए आंखों देखी बात भी झूठी हो जाती है, तो कानों सुनी बातों पर विश्वास मत कीजिएगा कि किसी इंसान ने आपको ये कह दिया, खासकर कोई ऐसे इंसान जो आपके बिल्कुल भी वेल विशर नहीं है। कोई यार दोस्त हैं, कोई रिलेटिव हैं, कोई भी फैमिली मेम्बर है, किसी की बातों में आकर किसी से रिश्ते नाते नहीं ख़त्म करने हैं। खुद बात करने की ज़रूरत है। आंखों देखी बात पर तो बिल्कुल विश्वास मत कीजिए, और काने सुनी बात को तो निकाल दीजिएगा गाइस। किसी के लिए मुझे एनर्जी पिक हो रही है, आप किसी की बातों में आकर, समझ रहे हैं, किसी के साथ अपने रिश्ते नाते ख़त्म कर सकते हैं, और जिस वजह से बाद में आपको अफसोस होगा। तो भाई किसी की बातों में आने की ज़रूरत नहीं है। जब तक अपनी आंखों से ना देखो, अपने कानों से ना सुनो। यही रिग्रेट मुझे आज इस इंसान की एनर्जी में दिखाई दे रहा है। देख लेते हैं। मैं तुमसे बेटर पार्टनर डिजर्व करती हूँ। भाई हो सकता है आपने इस इंसान को ज्ञान दे दिया, शिक्षा दे दी, ये क्योंकि एनर्जी दोबारा, ये जो मैंने कहा ना आज रात, ये जो बहुत ज़्यादा काँव हो सकता है आपने इस इंसान को कुछ ऐसा फील करा दिया कि भाई मैं अब तुमसे बेटर पार्टनर डिजर्व करता हूँ या करती हूँ। हो सकता है आपने बोल भी दिया इस इंसान को। इसलिए तो मैंने कहा कुछ भंड करना चाह रहे हैं, ये कुछ रायता फैलाना चाह रहे हैं कि ऐसे सॉल्यूशन निकलेगा नहीं। इसलिए मैं कह रही हूँ, अगर आप ऐसा कुछ सोच रहे हैं ना कहने के लिए, बोलने के लिए, तो थोड़ा शांति से काम लीजिएगा गाइस, शांति से। मैं अपनी फैमिली को नहीं छोड़ सकता, तो भाई ये इंसान अपनी फैमिली को नहीं छोड़ सकता, तो भैया हमने कब कहा फैमिली को छोड़ दो। मैंने कहा ना इनके इर्द गिर्द कुछ ऐसे इंसान हैं जिनसे इरिटेट हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, लेकिन फिर भी बर्दाश्त कर रहे हैं, डाइजेस्ट कर रहे हैं। जिस भी वजह से कर रहे हैं मुझे नहीं पता, चाहे यार दोस्त हैं चाहे फैमिली मेम्बर है। तो भाई इनका कहना ये फैमिली को नहीं छोड़ सकते, तो भैया हमने तो कभी नहीं कहा फैमिली को छोड़ दो, तो हमें छोड़ दो। फिर एक काम तो कर ही लो। दो नाव की सवारी में होकर कब तक चलोगे? फैमिली में किसी के लिए मैरिड भी हो सकते हैं गाइस, जरूरी नहीं है फैमिली में माँ बाप या छोटे बहन भाई हैं, किसी के लिए मैरिड भी हैं, तो उसे नहीं छोड़ सकते ये इंसान। तो भैया फिर चक्कर में पड़ते क्यों हो? जब हिम्मत नहीं है तो चक्कर में पड़ते क्यों हो? अब मैं तुम्हें वो प्यार दूंगा जो तुम डिजर्व करती हो। हाय 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 हाय, तेरा कबूलनामा, मर जावा गुड़ खा के चचा चनेरा हफ्शी इंसान। अब ये इंसान काफ़ी रिग्रेट, मैंने कहा है ना, किसी के लिए इस इंसान को बहुत रिग्रेट है कि किसी की बातों में आकर इस इंसान ने आपको क्यों जज किया, भाई आपसे रिश्ते नाते क्यों ख़त्म किए। बड़ा अफसोस मुझे दिखाई दे रहा है। तुम सबसे हसीन हो, तो भाई हसीन तो हैं, इसमें कोई शक तो नहीं है। हो सकता है बहुत ब्यूटीफुल हैं, आप इन्हें बड़े गुड लुकिंग लगते हैं, बड़े चार्मिंग लगते हैं, आपको एडमायर भी बहुत कर रहे हैं गाइस। अगर आप मेल हैं तो हो सकता है आपकी जो फीमेल पार्टनर है वो बहुत गुड लुकिंग है, तो आप इस चीज़ को तो नहीं डिनाई कर सकते कि शैली गुड लुकिंग नहीं है या चार्मिंग नहीं है। तो भाई आप हसीन भी हैं, खूबसूरत भी हैं, ब्यूटीफुल भी हैं, तो इसलिए भी कहीं ना कहीं आपकी तरफ आना चाह रहे हैं मामला, क्योंकि पहला ही कार्ड फैंटासाइज का आया है यहाँ पर। प्लीज महादेव गाइड मी, 5 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज महादेव गाइड मी। कभी कभी खूबसूरती भी ना जी का जंजाल बन जाती है गाइज, मैं सही बता रही हूँ। कई बार सामने वाली जो थर्ड पार्टी होती है ना, उसे भी कहीं ना कहीं मैं जिसे कहूँगी ना कॉम्प्लेक्स फील होने लगता है कि यार ये मेरे से खूबसूरत नहीं आना चाहिए। कई बार जैसे कह देते हैं ना, कई नंदे भी होती हैं, भाई मेरी भाभी मेरे से ज़्यादा खूबसूरत नहीं होनी चाहिए। सोचने से कुछ नहीं होता भाई, जो किस्मत संजोग में लिखा। मैं तो सिर्फ एक हंसी मजाक वाली बात कर रही हूँ। तो कई बार थर्ड पार्टी में कॉम्प्लेक्स भी हो जाता है कि यार मेरे से ज़्यादा खूबसूरत नहीं होनी चाहिए, या अगर ये बंदा बंदी किसी को पसंद कर रहा है तो इसकी पसंद से शादी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये इंसान को अपने कब्जे में कर लेगी, कंट्रोल कर लेगा। समझ रहे हैं? कुछ ना कुछ ऐसा मुझे किसी के लिए सिनेरियो भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है भाई। 5 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज महादेव गाइड मी। 5 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज महादेव गाइड मी। इस इंसान ने किसी की बातों में आकर आपको हरा तो दिया, आपके दिल को तोड़ तो दिया गाइस, लेकिन आज देख रहे कैसे दुखी है। आज जिसकी भी बातों में आकर आपके दिल को तोड़ा है, वो ही इंसान इनका सिर दर्द बना हुआ या बनी हुई है। कौवा काँव काँव कर रहा है भाई, शराब चल रहे हैं, किसी के लिए स्पेसिफिक मैसेज आ रहा है कौवों को कुछ खिलाएं गाइस। किसी के लिए एंसिस्टर है ना, कहीं ना कहीं पूर्वज, वो कुछ डिमांड कर रहे हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा परेशान चल रहे हैं ना, मुझे आपकी लाइफ में कोई ऐसा है, कुछ ऐसे इंसान दिखाई दे रहे हैं जिन्होंने बड़ी चिकचिकबाजी कर रखी है गाइस। मुझे नहीं पता कौन है, कोई फैमिली मेम्बर है, कोई यार दोस्त हैं, और आप उनकी बातें सुने जा रहे हैं। कोई है, किसी की एनर्जी आ रही है यहाँ पर। मतलब आपके जी का जंजाल बना हुआ है, लेकिन हो सकता है आप कुछ कर नहीं पा रहे हैं, कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। तो भाई किसी के लिए स्पेसिफिक मैसेज आ रहा है, चिड़िया कौवों को कुछ खिलाइए गाइस, बिस्किट खिलाइए, नमकीन खिलाइए। जो कौवे होते हैं ना, उन्हें आलू भुजिया बड़ी पसंद है गाइस। आलू भुजिया, पनीर बड़े शौक से खाते हैं। पनीर तो इंसानों को भी खाने को नहीं मिल रहा, तो आलू भुजिया आप खिला सकते हैं। मैं तो देखिए मीठा पराठा, मैं तो सही बता, मैं डेली मीठा, आप क्या कीजिए
क्योंकि जो शनिदेव को कहते हैं ना, शनिदेव कौवों के रूप में जिसे कहते हैं पितृ भी होते हैं कई बार, जो मानते हैं, तो उन्हें मीठा नमकीन पराठा बहुत पसंद है, मीठा नमकीन पराठा। तो क्या कीजिए, लोई बनाइए आटे की। मैं तो काफ़ी हैवी मोटा सा पराठा बना लेती हूँ, कम से कम पेट तो भरे। तो उसमें थोड़ी सी चीनी या शक्कर कुछ भी डालिए आप, उसके बाद थोड़ा सा नमक, थोड़ी सी मिर्च, यानी कि नमकीन पराठा। ना तो वो मीठा और ना ही जब उसे खाएंगे ना आप भी, आप खा के देखिएगा, बड़ा स्वाद लगता है कभी। मीठा नमकीन पराठा, थोड़ी सी चीनी और इत्तू सा नमक और इत्तू सी मिर्च, वो कहीं ना कहीं बनाकर चिड़िया कौवों को खिलाइए गाइस आप। थोड़ी सी अगर आलू भुजिया रख सकते हैं रखिए, नहीं रखनी कोई बात नहीं है, कोई से भी नमकीन रख दीजिए। मुझे तो जो मिलती है मैं रख देती हूँ गाइस, लेकिन करती ज़रूर हूँ। अगर नमकीन ख़त्म हो रही है वो बात अलग है, वैसे कोशिश करती हूँ रखने की। किसी के लिए करने की ज़रूरत है भाई, खिलाइए। लेकिन ये सोच के नहीं खिलाना है कि भाई मेरी लाइफ के स्ट्रगल ख़त्म हो जाए, मेरी लाइफ के चैलेंजेस ख़त्म हो जाए। पहली कह रही हूँ, कुछ सोच के नहीं खिलाना, बस ये सोच कर खिलाइए कि भाई कहीं ना कहीं ये पशु पक्षी हैं, जीव जंतु हैं, ये हमारे ऊपर कहीं ना कहीं आश्रित हैं, तो हमारा कुछ फ़र्ज बनता है। अच्छे कर्म, जिसे कहूँगी अच्छे कर्म, बस इसी बहाने कुछ पुण्य हो जाता है, हाथों से कोई दान दक्षिणा निकल जाती है, बस ये सोच के करना है किसी को। लेकिन मैं आप सबको सिर्फ और सिर्फ वो उपाय बताती हूँ जो मैं खुद करती हूँ। जो मैं खुद नहीं करती मैं आपको कभी नहीं बताती, और मैं बहुत सालों से करती आ रही हूँ। ये बातें बताने की नहीं होती कि हम ये करते हैं वो करते हैं, लेकिन अब ऐसे मैसेज आते हैं तो मैं आपको बता देती हूँ। क्योंकि कई बार व्यूवर्स क्या बोलते हैं कि भाई तुम्हें तो बस बोलना आता है, करता कराता कोई कुछ नहीं है, सामने वालों को शिक्षा देते हो। भाई मैं शिक्षा तभी देती हूँ जब मैं कुछ करती हूँ गाइस, अदरवाइज़ मैं ऐसे शिक्षा नहीं बांटती किसी को। मैं वही उपाय बताऊंगी, वही आपको पूजा पाठ बताऊंगी जो मैं खुद करती हूँ। चलिए और देखते हैं 5 ऑफ सॉर्ड्स में क्या कहना चाह रहे हैं। प्लीज़ महादेव गाइड मी, 5 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़ महादेव गाइड में। आज किसी के सिर में दर्द मुझे ज़्यादा दिखाई दे रहा है, मेरे भी हो रहा है गाइज, मैं भी पट्टी बांध कर ही रीडिंग कर रही हूँ सिर पर। किसी के कान में भी दर्द हो सकता है, मेरी तो एनर्जी नहीं आ रही भाई। ये सही कह रहे हो गाइस। मुझे देखो ये कार्ड ऐसा लग रहा है जैसे ये कौवा बैठा है ना, मुझे लग रहा है मेरी दाढ़ के आसपास कोई काँव काँव कर रहा है। ये बिल्कुल मेरी वाली एनर्जी आ रही है गाइस, मेरा भी यही हाल हो रहा है कहीं ना कहीं। किसी के आज मुझे हो रहा है भाई, हो सकता है आप में से भी किसी के दाढ़ में, दांत में दर्द है, किसी के सर में बहुत ज़्यादा दर्द है, या फिर आपकी लाइफ में कोई एक ऐसा बंदा बंदी मुझे दिखाई दे रहा है जो बहुत चिक 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 बाजी कर रहा है। वो कौन है मुझे बताइएगा, जिसकी वजह से आज आप बहुत परेशान होने वाले हैं। और ये मुझे किसी के लिए ना ऑफिस भी दिखाई दे रहा है, कोई पॉलिटिक्स हो रही है ऑफिस में, हो सकता है बहुत स्ट्रेस ले रहे हैं आपकी, कोई सुन नहीं रहा, किसी के लिए है। मुझे बताना भाई आज किसके साथ कुछ ऐसा हुआ है। 5 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़ महादेव गाइड मी। 5 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़ महादेव गाइड मी। लास्ट शफल कहते हैं ना, जैसे घर वाले पीछे पड़ गए, मम्मी पीछे पड़ गए, भाई शादी नहीं करनी, कब करनी है, कोई पसंद करो, नहीं पसंद करना तो हम करते हैं। किसी से आज आप थोड़े इरिटेट होते मुझे दिखाई दे रहे हैं। 5 ऑफ सॉर्ड्स में क्या कहना चाह रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं, वी बिलोंग टूगेदर। ओके, ये देख रहे हैं मधुमक्खी हनी बी, शहद वाली। ये मधुमक्खी कहीं ना कहीं दुनिया भर के फूलों का रस चूस के अब कहीं ना कहीं यहाँ कौवे हैं और यहाँ पर मधुमक्खी है। भाई देखिए, स्पिरिट गाइड किसी भी फॉर्म में हो सकते हैं, इस बात को मानिए, किसी भी फॉर्म में हो सकते हैं। और मुझे लग रहा है ये मधुमक्खी मेरे काट गई है, जो मेरी आंख सूज गई है गाइस। एक आंख बिल्कुल बंद है और एक आंख खुली है, और खुली इतनी है कि मेंढक की आंख भी फेल है। तो भाई ये इंसान कहीं ना कहीं आपके साथ रहना चाह रहे हैं। वी विल बी लॉन्ग टूगेदर, लंबा लंबा चलना चाह रहे हैं, लंबा कहीं ना कहीं, छोटा भी नहीं, लंबा। अच्छा जी, लॉयल है, क्या बात है, लॉयल्टी। अब मैंने कहा ना, किसी की बातों में आकर बड़ा अफसोस इस इंसान को फील हो रहा है कि यार गलत कर दिया, किसी को कुछ बोल के, नहीं बोलना चाहिए था। अब मुझे नहीं पता इस इंसान ने क्या बोला है गाइस, कुछ बोला है तो बता देना। किसी के लिए 5 साल पुराना रिश्ता, किसी के लिए 5 महीने पुराना रिश्ता, किसी के लिए हो सकता है मई में कोई कॉन्फ्लिक्ट्स हुए हैं, लड़ाई झगड़े हुए हैं। प्लीज़ महादेव, मई में हो सकता है किसी का बर्थडे होता है, आप या आपके पर्सन का, किसी के बड़ा सिर में दर्द हो रहा है। प्लीज़ महादेव गाइड मी। मेरे व्यूवर्स के माइंड में जो भी पर्सन है आज रात, उनकी डीप डिज़ायर क्या है, प्लीज़ महादेव गाइड मी। डीप डिज़ायर क्या है, प्लीज़ महादेव गाइड मी। लास्ट शफल, डीप डिज़ायर क्या है, डीप डिज़ायर है। जिस कार्ड ने आना मेरी जान आ ही जाता है, देख लो, काश मैं ले यही तो महादेव करते हैं कहीं ना कहीं। मैंने कहा है ना, कहीं ना कहीं ट्रस्टिंग की है, रिलायबिलिटी की है, बिलीविंग की एनर्जी, भाई लॉयल्टी। अब देखिए, जहाँ पर डॉगी आ जाए कहीं ना कहीं, देख रहे डॉगी ने मुंह में फूल ले रखा है कहीं ना कहीं। अब मैं ये नहीं कहूँगी कि ये इंसान कुत्ते तो बड़े लॉयल होते हैं गाइस, कुत्तों से उपाधि नहीं कर सकते, लेकिन ये इंसान अभी लॉयल्टी ये लॉयल नहीं है, ये आपकी लॉयल्टी को फील कर रहे हैं।
ये मत कहिएगा कि ये इंसान लॉयल है, ये आपकी लॉयल्टी को फील कर रहे हैं कि आप एक ऐसे इंसान हैं जिन पर ट्रस्ट किया जा सकता है, जो एक रिलायबल इंसान है, जो विश्वसनीय इंसान है कहीं ना कहीं। मतलब इस इंसान के लिए आप हमेशा लॉयल रहे हैं जब तक ये महाशय आपकी लाइफ में रहे हैं ना, शाणे कौवे, ये ऊद बिलाऊ इंसान, ये गिरगिट इंसान, ये डायनासोर कहीं ना कहीं, ये जहरीले बाल, ये इमरान हाशमी, क्या क्या नाम दो इस इंसान को, जब तक आप सिर्फ और सिर्फ इनके बन के रहें गाइस। आज की एनर्जी में मुझे नहीं पता, क्योंकि इंसान बड़ा मुझे टेंशन वाली अवस्था में दिखाई दे रहा है कि एक, जिसे कहूँगी ना, एक सच्चा इंसान हाथों से निकल गया, एक वफादार इंसान हाथों से निकल गया। अब ये मत कहना कि शैली ये हमें इस उपाधि में देख रहे हैं, ये सिर्फ लॉयल्टी की बात आ रही है। और आपने देखा जहाँ भी लॉयल्टी का कार्ड आएगा वहाँ पर डॉगी की पिक्चर जरूर आती है गाइस, ठीक है। तो भाई ये आपकी लॉयल्टी को बड़ा मिस कर रहे हैं गाइस। इन्हें लग रहा है आप ऐसे इंसान है जिस पर, देखिए आजकल के ज़माने में विश्वास करना बड़ा मुश्किल है। विश्वास कहीं ना कहीं, रिश्ते इंसान जोड़ लेता, लेकिन जहाँ पर विश्वास नहीं है ना वहाँ पर रिश्ते नहीं जुड़ते। तो हो सकता है पहले इन्हें आप पर विश्वास नहीं था, लेकिन आज ये विश्वास करना चाह रहे हैं और कर भी रहे हैं, आपकी लॉयल्टी पर विश्वास कर रहे हैं भाई। क्या बात है। डॉग लवर हो सकते हैं आप, या आपके पर्सन हो सकता है भाई प्यार करते हैं डॉग से। डॉग भी मुझे पवेलियन टाइप हो सकता है, कौन सी ब्रिड है गाइस मुझे नहीं पता कौन सी, पर अच्छा दिखाई दे रहा है मुझे। ज़्यादा वो काटने वाले नहीं है, वो जो जर्मन शेफर्ड होते हैं ना वो जहरीले, वो नहीं है, कहीं ना कहीं प्यारा कुत्ता है। जैसे स्ट्रीट डॉग होते हैं वही दिखाई दे रहे हैं, जो ज़्यादा काटते वाटते नहीं है। किसी की लाइन में कुत्ते ज़्यादा भौंक रहे हैं गाइस, मुझे इंट्यूटिवली ये पिक हो रहा है भाई। कई बार कहते हैं ना कुत्ते ज़्यादा भौंक रहे हैं या कौवे हैं, कुछ ऐसा, वहाँ पर डेथ की भी एनर्जी, भगवान ना करे, लेकिन कभी कभी आ जाता है यार। लॉयल्टी की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़ महादेव, गाइड मी। लॉयल्टी की एनर्जी, कोई किसी का पेट, भगवान ना करे यार कुछ हुआ है आपके आपके पर्सन के साथ। लॉयल्टी की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़ महादेव, गाइड मी। लॉयल्टी की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़ महादेव, गाइड मी। लास्ट शफल। लॉयल्टी की एनर्जी क्यों आई है? ओए किंग ऑफ वॉन्ड्स, और भाई यहाँ पर एम्प्रेस है भाई, एम्प्रेस। इन्होंने आप जैसा बंदा नहीं देखा गाइस। मैं इस कार्ड के लिए एक ही कहना चाहूँगी, चाहे आप मेल हैं चाहे फीमेल है, इस इंसान की लाइफ में बहुत सारे बंदे बंदी आए होंगे, क्योंकि वहाँ पर फैंटासाइज की एनर्जी है, यहाँ पर किंग ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी। ये एनर्जी है ऑन ऑफ वाली। जब इस इंसान का मन करता है तो ये इंसान जी भर के प्यार बरसाते हैं, जब इनका मन नहीं करता तो ये बूंद बूंद के लिए तरसाते हैं। ये ऐसा इंसान है, जब इनका मन करेगा तो इतना प्यार दिखाएंगे जैसे इस इंसान से ज़्यादा प्यार कोई करता ही नहीं है। मतलब कभी तो ये बंदा बंदी इमरान हाशमी बन जाएगा, कभी बिल्कुल देवानंद बन जाएगा, बिल्कुल यही मान लीजिए। फायर साइन एरिस लियो सैजिटेरियस। अट्रैक्शन टिक कर नहीं बैठते गाइस, ये टिकने वाले इंसान नहीं है कहीं ना कहीं। इनकी कोई भी प्रोफेशनल लाइफ है ना, वहाँ पर देखेगा तो इस इंसान को ट्रैवलिंग का बड़ा शौक होगा, घूमने फिरने का बड़ा शौक होगा, पैर में मोटर बंध रही है इस इंसान के गाइस, मोटर कहीं ना कहीं। चलते भी थोड़े तेज तेज ही होंगे, धीरे धीरे नहीं चलते होंगे, तेज तेज चलना पसंद होगा। ये इंसान ऐसे हैं जिनकी एनर्जी में थोड़ी आपको प्लेयर एनर्जी दिखाई देगी। ये लॉयल इंसान ही है, बेशक आपके साथ रिलेशनशिप में जरूर रहे हैं, लेकिन ऐसे नहीं है कि बीच बाजार में आपके साथ चल रहे हैं तो कहीं ना कहीं सिर्फ नजर आप पे हो। इनकी नजर सबके ऊपर रहे। ये है ऐसे भाई, मैं क्या कर सकती हूँ गाइस। ऑन ऑफ सिचुएशन वाले कहीं ना कहीं बड़े पैशनेट आपके लिए, तो भाई इस इंसान के अंदर कूट कूट के कहीं ना कहीं नशा भरा पड़ा मैं, क्योंकि यहाँ पर एम्प्रेस है भाई, एम्प्रेस। इन्हें लगता है आप जिस तरीके से इस इंसान की टेक केयर करते हैं कोई नहीं कर सकता, जिस तरीके से आप खुद की टेक केयर करते हैं वो भी कोई नहीं कर सकता। क्योंकि एम्प्रेस तो गाइस एक ऐसा बंदा बंदी है कहीं ना कहीं, जिसे कहूँगी संपूर्ण, जिसके लिए मेरे पास शब्द नहीं है गाइस। एम्प्रेस एम्प्रेस होती है कहीं ना कहीं, इतना नर्चर नेचर कहीं ना कहीं, इतना मैं कहूँगी ग्राउंडेड इंसान। चाहे भगवान ने आपको सब कुछ दिया है, लेकिन फिर भी आपके अंदर रत्ती भर घमंड नहीं है गाइस, इतना सा घमंड नहीं है आपके अंदर। ब्यूटी के मामले में आपका तोड़ नहीं है, आपका ड्रेसिंग सेंस के मामले में कोई तोड़ नहीं है। हो सकता है आप कोई ऑनलाइन बिजनेस करने के बारे में सोच रहे हैं गाइस, तो कहीं ना कहीं कीजिएगा, आपका बिजनेस बड़ा फ्लरिश होता मुझे दिखाई दे रहा है। अगर कोई ऑनलाइन बिजनेस करने के बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि यहाँ एम्प्रेस आया, खासकर मैं कहूँगी कोई हो सकता है स्टोर वगैरह ओपन कर रहे हैं, कोई सैलून वगैरह खोल रहे हैं, या कपड़ों का कोई शोरूम वगैरह खोलना चाह रहे हैं, कोई सैलून पार्लर वगैरह जिसे कहते हैं, या फिर कोई ज्वेलरी का बिजनेस वगैरह, आर्टिफिशियल ज्वेलरी हो सकती है, या ये इंसान कोई ज्वेलर्स हो सकते हैं गाइस, ये भी एनर्जी पिक हो रही है। उसमें आपका करियर आने वाले 3 महीने में काफ़ी फ्लरिश मुझे दिखाई दे रहा है, फ्लरिश। लेकिन एक चीज़ मैं कहूँगी, अगर उसको कहीं ना कहीं अपने मदर के नाम पर आप खोलें तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा, मदर के नाम पर कहीं ना कहीं।
कई बार होता है ना स्टोर का नाम जैसे हम कुछ भी रख देते हैं, अगर आप अपने मदर के नाम पर रखें या उनसे इनॉग्रेशन करवाएं तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। किसी के लिए स्पेसिफिक मैसेज आ रहा है। देखिए लिए किसी के लिए यहाँ पर एम्प्रेस है, कोई हो सकता है कंसीविंग के बारे में सोच रहे हैं गाइस, प्रेग्नेंट है या तो कोई या प्रेगनेंसी के बारे में सोच रहा है। लेकिन नाइट ऑफ वॉन्ड्स कहीं ना कहीं मुझे थोड़ी प्रॉब्लम भी दिखाई दे रही है गाइस। भगवान ना करे कुछ जिसे अबॉर्शन वगैरह किसी के लिए वो भी एनर्जी आ रही है। आपको लग रहा है कि भाई मैं कंसीव नहीं कर पा रही। देखिए मैं आपको कहूँगी अगर आप कंसीविंग के बारे में सोच रहे हैं, आप प्रेगनेंसी के बारे में सोच रहे हैं तो कम से कम अभी 3 महीने गाइस खुद को रेस्ट दीजिए, कम से कम 3 महीने। 3 महीने बाद अगर आप चांस लेंगे तो पूरी मुझे यहाँ पर श्योरिटी दिखाई दे रही है कि आप बहुत जल्दी एक बच्चे की माँ बनेंगे गाइस, बहुत जल्दी। ये किसी के लिए स्पेसिफिक मैसेज है, सबके लिए नहीं है। बाकी इस इंसान की बात करूँ तो गाइज यहाँ पर एम्प्रेस है। देखिए 2 एनर्जी में बता सकती हूँ, या तो ये जिनके बच्चे हैं यानी कि इनकी मदर, समझ रहे हैं, उनके कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस में है, वो थर्ड पार्टी है, कहीं ना कहीं उनकी वजह से ये इंसान अपने कदम पीछे हटा रहे हैं, किसी भी वजह से हो सकता है। या फिर गाइज ये आपको लेकर कहीं ना कहीं मैं कहूँगी थोड़ा श्योर नहीं है, ये पसंद बहुत करते हैं आपको लेकर क्योंकि आप एम्प्रेस हैं, आप इस इंसान को अपनी तरफ खींचते हैं। इन्हें आपके अंदर बिल्कुल परफेक्शन दिखाई देता है, बिल्कुल परफेक्शन। हो सकता है आपके कर्ली हेयर है क्योंकि कर्ली हेयर को रिप्रेजेंट करता है, हो सकता है ब्लॉन्ड हेयर है आपके। आज के दिन हो सकता है गाइज आप कहीं हो सकता है कहीं सैलून वगैरह जा सकते हैं अपने आप को पैम्पर करने के लिए, अपने आप को एक स्पेशल ट्रीटमेंट देने के लिए। कहीं हो सकता है सैलून वगैरह में कोई बालों में कलर करवाने हैं, घर में भी हो सकता है कुछ कर सकते हैं। कोई डेंटिंग पेंटिंग कर रहे हैं, कोई क्रीम फेशियल, कोई मास्क वगैरह लगा रहे हैं, कोई बालों में कलर, कोई मूछे बना रहा है, कोई दाढ़ी बना रहा है, यानी कि पैम्पर वाली जिसे कहूँगी ग्रूमिंग, उस पर आज मुझे आप ध्यान देते दिखाई दे रहे हैं। अगर ऐसा कुछ कर रहे हैं, हो सकता है कोई शॉपिंग पर जा रहा है अपनी मदर के साथ, ये एनर्जी पिक हो रही है। किसी के लिए मैं कहूँगी मदर के साथ भी आज आपका क्वालिटी टाइम स्पेंड हो सकता है अपनी मदर के साथ आप सैलून या पार्लर वगैरह भी जा रहे हैं, किसी के लिए ये भी एनर्जी आ रही है। किसी के लिए अगर आप एम्प्रेस यानी कि अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो गाइस अपना ध्यान ज़्यादा रखिएगा। और इस समय जो आप एम्प्रेस की एनर्जी में इस इंसान को दिखाई दे रहे हैं ना, बस इसे आपके अलावा कुछ और दिखाई नहीं दे रहा। ये आपके साथ ग्रोथ चाह रहे हैं। लेकिन नाइट ऑफ वॉन्ड्स एक ऐसी एनर्जी है ऑन ऑफ सिचुएशन वाली, ये परमानेंट एनर्जी नहीं है कि ये इंसान आएंगे और टिक कर बैठ जाएंगे। टिकने वाली एनर्जी नहीं, आने जाने वाली एनर्जी है। आप इन्हें अट्रैक्ट कर रहे हैं, ये इंसान आ रहे हैं, उसके बाद जब इस इंसान का मन भर जाएगा ये इंसान निकल जाएंगे। तो भाई अट्रैक्शन बहुत है यहाँ पर, बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन। लेकिन ये इंसान कहीं ना कहीं मैं कह रही हूँ कि लॉयल्टी आपको लेकर फील कर रहा है या कर रही है, ये तो है यहाँ पर। 3 नंबर मार्च का महीना आपसे रेजोनेट हो सकता है। इन्हें लगता है भाई आप वाली बदे की स्ट्रेंथ है यहाँ पर, ये आपसे बात करने के लिए बहाने ढूंढ रहे हैं, आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि आप जैसा इंसान इनकी लाइफ में रहे। किसी के लिए मुझे ऐसी एनर्जी पिक हो रही है। देखिए हो सकता है जो आज से 3-4 साल पहले आप रहे होंगे, आप इतने खूबसूरत नहीं थे। इतने खूबसूरत का मतलब मैं ये नहीं कहूँगी कि आप खूबसूरत नहीं थे, लेकिन मैं कहूँगी डे बाय डे, क्योंकि एम्प्रेस की एनर्जी कम से कम मैं कहूँगी आप 25 साल से ऊपर ज़रूर होंगे अगर एम्प्रेस की एनर्जी में। वैसे एम्प्रेस की एनर्जी 30 से ऊपर साल की बताती है, 30 से ऊपर साल। अगर आप इस एनर्जी में है ना, तो आज से 5 साल या 3 साल पहले आप खुद को देखिएगा कि आप इतने स्मार्ट, आप इतने क्लेवर, आप इतने ब्यूटीफुल या गुड लुकिंग नहीं थे। आपके अंदर इतना अट्रैक्शन नहीं था जितना आज है गाइस, क्योंकि ये चेंज के जितने जितनी आपकी उम्र बढ़ती जा रही है, डे बाय डे आप अपने ऊपर काम कर रहे हैं गाइस। आपको जिमिंग करना, घर में एरोबिक्स करना, कोई कार्डियो वगैरह करना, डांस वगैरह करना आपको बहुत पसंद होगा। कोई चेंज ओवर आप करते रहते हैं, मतलब धीरे धीरे हो सकता है आपकी स्किन भी मुझे बहुत ज़्यादा फेयर और एक कॉम्प्लेक्शन जिसे कहूँगी बहुत ज़्यादा ऐसा दिखाई दे रहा है कि हाईलाइट वाली एनर्जी है गाइस। यानी आप अपने ऊपर काफ़ी ध्यान रख रहे हैं भाई, चाहे मेल है चाहे फीमेल है, और ये इंसान ऑब्सेस्ड है आपको लेकर। तो भाई ये आना चाह रहे हैं और ये रुकते हुए मुझे दिखाई भी नहीं दे रहे हैं। बहुत जल्दी में इस इंसान का कॉल मैसेज आ सकता है, लेकिन ये एनर्जी मैं कहूँगी परमानेंट एनर्जी नहीं है। ये है ऑन ऑफ वाली सिचुएशन, ये एक अट्रैक्शन वाली एनर्जी है गाइस, नाइट ऑफ वॉन्ड्स। क्योंकि आपके बिना ये बंदा बंदी रह नहीं पा रहा, खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहा। मैं कहूँ ना आपकी फ़ोटो से बातें करते हैं तो ये करते हैं आपकी फ़ोटो से बातें भाई। इन्हें तो पूरी रात नींद नहीं आती। जब भी इंसान आपकी फ़ोटो को देखकर बैठ जाते हैं ना, ये इंसान बस जूम कर करके देखते हैं। और इस इंसान की एनर्जी ऐसी है जिसे कहूँगी ना, हर चीज़ नोटिस करना, किस कलर का नेल पेंट है। अगर आप खासकर फीमेल हैं तो बड़ा नोटिस करते होंगे गाइस, बड़ा नोटिस।
हो सकता है हाल फिलहाल में आपने अपनी कोई पिक वगैरह अपलोड की है गाइस, कहीं डीपी लगाई है, हो सकता है कोई स्टेटस वगैरह लगाया है या कोई रील वगैरह बनाकर डाली। इस इंसान की नज़रें टिकी पड़ी हैं आपके ऊपर भाई, ऐसी टिकी पड़ी हैं कि मैं क्या बताऊं। ये इंसान खुद पर कंट्रोल नहीं कर पा रहा, नाइट ऑफ वॉन्ड्स आ गए यहाँ पर। ये इंसान की जॉब भी कुछ ऐसी हो सकती है जिसमें कहूँगी ना इन्हें बड़ा भाग दौड़ करना पड़ता होगा, टिक कर नहीं बैठते, या तो इनके ट्रांसफ़र बहुत जल्दी होते होंगे गाइस। कोई व्हीकल खरीदने के बारे में सोच रहा है, कोई कुछ ऐसी भी एनर्जी पे कोई 2 व्हीलर या 4 व्हीलर वगैरह कोई खरीद रहा है, खरीदने के बारे में सोच रहा है। आपके पर्सन को हो सकता है इन्हें बड़ा शौक है गाड़ियों वाड़ियों का। नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज महादेव, गाइड मी। नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज महादेव। देखिए थर्ड पार्टी तो आपकी लाइफ में गाइस 101% है। किसी के लिए यहाँ पर मदर या सिस्टर इशू आ रहा है और किसी के लिए कोई लव इंटरेस्ट आ रहा है, क्योंकि एम्प्रेस दोनों को रिप्रेजेंट करती है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज महादेव, गाइड मी। नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज महादेव, गाइड मी। लास्ट शफल। नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी क्यों आई है यहाँ पर है नरिश, सेल्फ ग्रोथ, सेल्फ फोकस, सोल फाइंडिंग। अभी ये इंसान गाइस कहीं ना कहीं देखिए खुद पर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। किसी के घर में कड़ी पत्ता वगैरह लग रहा है गाइस, तुलसी का पौधा तो सबके घर ही होगा, लेकिन मुझे यहाँ पर कड़ी पत्ते का पौधा दिखाई दे रहा है। तो रीडिंग को थोड़ा ध्यान से सुनिए, और नहीं है तो किसी को लगाने की ज़रूरत है, कोई पौधा लगाइए गाइस आप। खासकर उनके लिए बता रही हूँ जो प्रेगनेंसी के बारे में सोच रहे हैं, कंसीविंग के बारे में सोच रहे हैं, जिनका बहुत जल्दी जल्दी अबॉर्शन हो जाता है, हो सकता है प्रेग्नेंट नहीं हो पा रहे हैं, उन्हें एक पौधे को लगाने की ज़रूरत है। और अगर आप गुरुवार के व्रत रख सकते हैं, व्रत नहीं रख सकते तो गाइस गुरुवार यानी बृहस्पतिवार को केले के वृक्ष की पूजा जरूर करें। व्रत नहीं रख सकते हैं तो पीले कपड़े पहने, हल्दी का तिलक लगाएं और केले के वृक्ष पर हल्दी वाला जल चढ़ाएं, थोड़े चने की दाल, थोड़ा गुड़ चना चढ़ा कर आएँ गाइस, जो कंसीविंग के बारे में सोच रहे हैं, ठीक है। और किसी के लिए मैंने कहा प्रेग्नेंट भी है, यहाँ पर प्रेगनेंसी है, लेकिन ये इंसान गाइस अपने अट्रैक्शन के लिए आपकी तरफ आ रहे हैं। मतलब इमोशंस मुझे कम दिखाई दे रहे हैं इस इंसान के, इमोशंस, अट्रैक्शन ज़्यादा है यार। अब देखिए नरिश की एनर्जी बता रही रिश्ते को नरिश करना तो चाह रहे हैं, लेकिन अभी इस इंसान का ध्यान सिर्फ और सिर्फ अपने ऊपर है, अपनी सोल फाइंडिंग में लगे हुए हैं। आपकी लाइफ में क्यों आते हैं, क्या आपके साथ रिश्ता है, क्या आपसे प्यार करते हैं, या सिर्फ और सिर्फ ये अट्रैक्शन है। अब ये इंसान समझ नहीं पा रहा गाइस, इस रिश्ते की इंपॉर्टेंस को ये बंदा बंदी समझ नहीं पा रहा कि आप इनके लिए क्या है, आपसे अफेयर में रहना चाह रहे हैं, इन्फैचुएशन है, लस्ट है, या लॉन्ग टाइम कमिटमेंट, ये बंदा बंदी अभी सोच नहीं पा रहा गाइस। इसलिए कहीं ना कहीं आपको या तो इस इंसान ने ब्लॉक किया हुआ है या आपसे दूर भाग रहे हैं। देख रहे हैं यहाँ पे एस्केपिंग की एनर्जी, अवॉइडिंग, ब्लॉकिंग, पुशिंग अवे, ये अभी आपसे दूर भाग रहे हैं गाइस। या तो खुद पर कंट्रोल कर रहे हैं, या तो ये सोच लिए जान के कर रहे हैं, या ये सोच लिए कोई थर्ड पार्टी है जिसकी वजह से कर रहे हैं। क्योंकि ये इंसान थोड़ा समय ले रहे हैं, समय ले रहे हैं आपको समझने के लिए, इस रिश्ते को समझने के लिए कि आपके लिए फील क्या करते हैं। ये सिर्फ इनकी पसंद है, आपके लिए अट्रैक्शन है, वास्तव में ये आपसे प्यार करते हैं, इन्हें अभी समझ नहीं आ रहा, इसलिए नरिश की एनर्जी आ रही, खुद पर फोकस कर रहा है बंदा बंदी। लेकिन अगर को अट्रैक्शन, प्यार बहुत है, लेकिन प्यार वो वाला प्यार नहीं है जो प्यार होना चाहिए गाइस। हाँ आपकी लॉयल्टी इन्हें याद आती है, आप पर ट्रस्ट कर पा रहे हैं, पहले इन्हें ट्रस्ट इशू भी होगा। नरिश की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज महादेव, गाइड में। किसी को खुद को नरिश करने की जरूरत है गाइस, आज भी किसी को नरिश करने की जरूरत है, क्योंकि यहाँ पर एम्प्रेस है। अगर आज आप एम्प्रेस की एनर्जी में नहीं है तो किसी के लिए मुझे एनर्जी पिक हो रही है, जिसे कहते हैं ना कि भाई दिन में कोई 2-2 3-3 बार कंघी नहीं कर रहा, पूरे पूरे दिन कंघी नहीं कर रहे, कुछ भी पहन कर बैठ गए हो। किसी को अपने अंदर थोड़ी चेंज लाने की ज़रूरत है। मैं नहीं कह रही हूँ आप शॉपिंग पर जाएं गाइस, लेकिन खुद को थोड़ा कहीं ना कहीं ग्रूम कीजिए, आपको ज़रूरत है गाइस। किसी के लिए बहुत ज़रूरत यहाँ पर फील हो रही है। चाहे घर में कुछ कीजिए, लेकिन कीजिए, खुद को नरिश कीजिए, खुद को टाइम दीजिए, खुद को प्यार कीजिए अगर इस इंसान का प्यार चाहना है तो। क्योंकि यहाँ एम्प्रेस टोटली अट्रैक्शन को बताती है गाइस। अब मैं ये नहीं कहूँगी कि प्यार वहाँ पे होता है जहाँ पर अट्रैक्शन है, लेकिन जो एनर्जी आ रही है मुझे बताना पड़ेगा गाइस, ये फिजिकली अट्रैक्ट है आपकी तरफ। जितना आप खुद को संवारेंगे, जितना आप खुद को मैं कहूँगी स्पेशल फील कराएंगे, जितना आप खुद को प्यार करेंगे, उतना ही ये बंदा बंदी आपको लेकर ऑब्सेस्ड होगा या होगी। नरिश की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज महादेव, गाइड मी। नरिश की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज महादेव, गाइड मी। लास्ट शफल। ये आपके साथ सपने बहुत देख रहे हैं गाइस, लेकिन ये सपने मुझे सिर्फ और सिर्फ अफेयर वाले दिखाई दे रहे हैं, अफेयर वाले, रिलेशनशिप वाले हैं, अफेयर वाले। क्योंकि नाइट ऑफ वॉन्ड्स है कि कोई कमिटमेंट नहीं होना चाहिए, बस आओ जाओ, इंजॉय करो, खाओ पियो, यूज एंड थ्रो, निकलो कहीं ना कहीं।
आप भी इंजॉय करें और ये भी इंसान इंजॉय करे। इन्हें लग रहा है इन्होंने आपको गलत समझा है कहीं ना कहीं, अब इन्हें समझ आ रहा है कि इन्होंने आपको गलत समझा है, आप ऐसे इंसान नहीं है, क्योंकि ये एम्प्रेस आ गया गाइस। एम्प्रेस जब धकेलती है ना, यहाँ देख रहे हैं कहीं ना कहीं, ये एम्प्रेस कार्ड को ध्यान से देखेगा, ये जो टमी है कहीं ना कहीं इसमें आपको पूरा वर्ल्ड ग्लोब दिखाई दे रहा होगा कहीं ना कहीं। इन्हें लगता है आप खुद में एक दुनिया है गाइस, आपको दुनिया की ज़रूरत नहीं है कि दुनिया कहीं ना कहीं आपकी तारीफ़ करे, आपको वैलिडेशन दे, आपको ये फील कराए कि भाई तुम बहुत गुड लुकिंग हो, बहुत चार्मिंग हो। नहीं, आपके अंदर खुद एक दुनिया बसती है। कहने को ये जो लेडी है प्रेग्नेंट है कहीं ना कहीं, ये रात को आपको, जिसे कहते हैं ना, बहुत ज़्यादा ऐसे ऐसे भी सपने देखते हैं कि जब आप प्रेग्नेंट होंगे कैसे लगेंगे, और आपके साथ ग्रोथ भी चाह रहे हैं, क्योंकि क्या बोलूँ यार, आप समझदार हैं कहीं ना कहीं, आप समझ जाइए। लेकिन इन्हें लग रहा है आज आप ऐसी एनर्जी में हैं, आपको किसी के वैलिडेशन की ज़रूरत नहीं है, आज अपनी दुनिया में खुश हैं, आप अपनी दुनिया बसाकर काफ़ी खुश हैं। और मैंने कहा अगर आप कुछ काम करना चाह रहे हैं गाइस, क्योंकि ये काम है सेल्फ मेड एनर्जी, सेल्फ मेड एनर्जी, कोई क्रिएटिव वर्क, तो प्लीज़ कीजिए। सोचने से काम नहीं है, अगर आप कुछ करना चाह रहे हैं तो करने की ज़रूरत है कहीं ना कहीं। अगर आपको लग रहा है जॉब मेरे लिए नहीं बनी, क्योंकि यहाँ नाइट ऑफ वॉन्ड्स है, भाई जॉब मेरे से नहीं हो सकती, बड़े धक्की मुक्की है, बड़ा स्ट्रेस है, तो अगर आप खुद का बिजनेस करने के बारे में सोच रहे हैं तो कीजिए। आने वाले 3 महीने के अंदर अंदर आपका काम बहुत फ्लरिश होगा, कीजिए गाइस। और मैं कहूँगी खासकर अपनी मदर, अपनी मम्मी के पैर छूकर उनका आशीर्वाद लेकर काम कीजिए। अगर उन्हीं के नाम पर कुछ कर सकते हैं तो ज़रूर कीजिएगा। किसी के लिए स्पेसिफिक मैसेज है। नरिश की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज महादेव, गाइड मी। नरिश की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज महादेव, गाइड मी। नरिश की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज महादेव, गाइड मी। लास्ट शफल। नरिश की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए क्यों आया है। व्हेन आई क्लोज माई आई सी योर फेस। मैंने कहा ये खुद पर फोकस्ड है, लेकिन गाइस इनसे हो नहीं पा रहा, ये खुद पर कंट्रोल कर रहे हैं, क्योंकि इन्हें पता है आप ऐसे इंसान नहीं है जो इनके टेंट्रम बेयर करेंगे, जिनके साथ ये इंसान अपनी चला पाएंगे। समझ चुके हैं कि आप ऐसे इंसान नहीं हैं। आपके कुछ अपनी लाइफ के सेट ऑफ बिलीव्स हैं, आपकी नॉर्म्स एंड कंडीशन है, आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे, आप किसी अफेयर के लिए नहीं बने हैं कहीं ना कहीं। समझ चुके हैं आपको। वो बात अलग है, आपके नेचर को देखकर ना कुछ लोग आपको जज कर लेते होंगे, क्योंकि आप बहुत, मैं कह रही हूँ, ऐसे इंसान टॉकेटिव हो सकते हैं, थोड़े बतूनी हो सकते हैं, थोड़ा ऐसा फील कराते हैं जिसे कहते हैं ना किसी के भी साथ बहुत जल्दी इंसान कंफर्टेबल फील करता है, या किसी को भी बड़ी जल्दी कोई अपना बना लेता है। आप ऐसे इंसान हैं क्योंकि आपके अंदर कोई छल कपट नहीं है। भाई ये मदर गाया की एनर्जी है गाइस, चाहे आप मेल हैं चाहे फीमेल है, फेमिनाइन एनर्जी। तो ऐसे इंसानों को कुछ लोग गलत समझ लेते हैं, समझ रहे हैं कि ये तो अवेलेबल है, कुछ भी कर, समझ रहे हैं ना, वही वाली एनर्जी है। तो भाई ये इंसान जब भी अपनी आंखें बंद करते हैं, इन्हें आपका चेहरा ही दिखाई दे रहा है, और एम्प्रेस से कोई कैसे नजर हटा लेगा। अगर आप मेल है ना गाइज, आप मेल है इस रीडिंग को देख रहे हैं, तो जो आपकी फीमेल पार्टनर है वो काफ़ी स्मार्ट और गुड लुकिंग है, आप उनकी तरफ अट्रैक्टेड हैं गाइज। अब ये मत कहिएगा कि उनका रंग सांवला है, उनका रंग सफ़ेद है, मैं रंग की बात नहीं कर रही हूँ। उनका स्टाइल, उनका कॉम्प्लेक्शन, उनकी पर्सनैलिटी, उनका खुद का एक स्वैग कहीं ना कहीं आपको अट्रैक्ट करता है गाइज। ठीक है, तो भाई ये तो आंखें बंद कर रहे हैं तो भी इन्हें आप ही नज़र आ रहे हैं गाइज, क्या करें। प्लीज महादेव गाइड मी, क्योंकि एम्प्रेस किसी को चेज नहीं करती भाई। एम्प्रेस की अपनी कुछ, मैंने कहा है, बाउंड्रीज हैं, जब वो सेट करती है तो वो सेट कर लेती है गाइस। उसको किसी के वैलिडेशन की, ये एक्नॉलेज कर पा रहे हैं आपको कहीं ना कहीं कि आप कुछ अलग हैं यार, आप उनमें से नहीं है। इस इंसान ने हो सकता है बहुतों का फुद्दू काटा है कहीं ना कहीं, लेकिन आप उनमें से नहीं है। आपका फुद्दू इस इंसान ने काट तो दिया, लेकिन अब नहीं काट पाएगा। अब ये ऐसे आपकी लाइफ में नहीं आ सकते कि अपना कहीं ना कहीं मनोरंजन किया, एंटरटेन करा और कहीं ना कहीं निकल लिया। नहीं, अब इन्हें समझ आ गया, इसलिए ये बंदा बंदी टाइम ले रहा है सोचने के लिए कि आपके साथ रिश्ता क्या है। भाई इस रिश्ते की डेप्थ को समझ रहे हैं। यार मुझे चक्कर आ रहे हैं बहुत बुरी तरह। प्लीज़ महादेव गाइड मी। मेरे व्यूवर्स के माइंड में जो भी पर्सन है उनकी डीप डिज़ायर क्या है मेरे व्यूवर्स को लेकर, प्लीज़ महादेव गाइड मी। क्या है डीप डिज़ायर, प्लीज़ महादेव गाइड मी। लास्ट शफल। डीप डिज़ायर एस ऑफ कप्स है, एस ऑफ कप्स, और यहाँ पर मून है भाई, मून, यहाँ पर एस ऑफ कप्स। ये अब कहीं ना कहीं आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाह रहे हैं, क्योंकि एस ऑफ कप्स देखिए ये भी बताता है मून। इन्होंने किसी के कहने पर आकर ना, हो सकता है किसी और के साथ नई शुरुआत की भी हो, ये भी मुझे बहुत ज़्यादा चांसेस दिखाई दे रहे हैं।
किसी की बातों में आकर या कोई इन्हें प्रेशराइज कर रहा है कि ये अपने जीवन में किसी और के साथ शुरुआत करें, लेकिन ये नहीं कर पा रहे, इनसे हो ही नहीं पा रहा। इन्होंने कोशिश भी की है जैसे कि मैंने कहा है, लेकिन ये कर नहीं पा रहे। अब ये इंसान समझ चुके हैं कि ये जो इनके जो दिल में कहीं ना कहीं ये जो दर्द उठता है ना, ये सिर्फ और सिर्फ आपके नाम से उठता है। ये जो इनके दिल के इमोशंस को कोई फुलफिल कर सकता है, सिर्फ और सिर्फ आप कर सकते हैं। एस ऑफ कप्स कह रहा है बिल्कुल नई शुरुआत। ये आज रात आपके लिए इतना फील कर रहे हैं, इतना फील कर रहे हैं कि गाइस मेरे पास तो शब्द नहीं है, क्योंकि एस ऑफ कप्स की एनर्जी तो ये बताती है, जिसे कहूँगी कि इंसान से प्यार संभल नहीं रहा गाइस, ये कंट्रोल ही नहीं कर पा रहे। ओवरवेलमिंग एनर्जी है, इनके जो इमोशंस हैं ओवरफ्लो हो रहे हैं भाई, ओवरफ्लो कहीं ना कहीं, जिसे कहते हैं ना बस रास्ता तलाश कर रहे हैं कि बस आपसे बात हो जाए, आपको अपने दिल की बात बता दें, क्या फील करते हैं ये बंदा बंदी आपको सुना दे, बस ये समय का वेट कर रहे हैं। यहाँ पर मून, लेकिन डर भी है, इतना डेप्थ में जाकर ये बंदा बंदी सोचा। पेज ऑफ कप्स, माफ़ी आ रही है, माफ़ी आ रही है इस इंसान की तरफ से, लेकिन गाइज मैं फिर भी कहूँगी अभी ये इंसान थोड़ा बचकानी हरकत में है, क्योंकि पेस की एनर्जी है कहीं ना कहीं, अभी कोई किंग की एनर्जी में नहीं है ये इंसान। ये आना चाह रहे हैं लेकिन अपनी शर्तों पर। अपनी शर्तों का मतलब है कि भाई अभी कुछ कमिटमेंट नहीं हो सकता, समझ रहे हैं, मतलब बातचीत होगी, प्यार मोहब्बत होगी, हैंग आउट होगा, ट्रैवलिंग होगी, लेकिन अभी हाँ अगर प्यार प्यार है, मैं बिल्कुल कह रही हूँ, क्योंकि एस ऑफ कप्स की एनर्जी है, यहाँ नई शुरुआत होती दिखाई दे रही है, लेकिन ये कुछ बातें आपसे छुपा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर मून है। फियर ऑफ रिजेक्शन, डर भी है गाइज। पाइसिस राशि आप या आपके पर्सन की हो सकती है, ये आपसे छुपा रहे हैं कि इनके घर वाले नहीं मान रहे गाइस। हो सकता है ये आपसे कुछ ऐसे कहें कि भाई सीक्रेट रिलेशनशिप रख लेते हैं, या किसी को अभी बताओ मत ना, या मुझे थोड़ा समय दो, किसी के लिए ये भी एनर्जी आ रही है। ये बड़ा डेप्थ में जाकर आज आपके बारे में सोच रहे हैं, और ये चीज़ आपसे छुपा रहे हैं ये इंसान अभी, कि आपके लिए कितना ये बंदा बंदी फील कर रहा है, कितना फील कर रहा है। मून, डर। प्लीज़ महादेव गाइड मी, मेरे व्यूअर्स के माइंड में जो भी पर्सन है उनका नेक्स्ट सेक्शन क्या होने वाला है, प्लीज़ महादेव गाइड मी। क्या नेक्स्ट सेक्शन होने वाला है, प्लीज़ महादेव गाइड मी। मेरे व्यूअर्स के माइंड में जो भी पर्सन है, क्या नेक्स्ट सेक्शन होने वाला है, प्लीज़ महादेव गाइड मी। लास्ट शफल, नेक्स्ट सेक्शन क्या होने वाला है। नेक्स्ट सेक्शन में है भाई, यहाँ पर है किंग ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, यहाँ पर जजमेंट, दूसरा मौका। ये बंदा बंदी आपसे, किसी के लिए 20 साल पुराना रिश्ता भी हो सकता है भाई, यहाँ पर हो सकता है 20 साल से आप बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं गाइस, 20 साल बहुत रोए हैं, बहुत परेशान हुए हैं, बहुत कुछ आपने सरवाइव किया है, बहुत सारे अपने को खोया है, बहुत सारा गम आपके अंदर है, लेकिन आज आपकी एनर्जी ऐसी हो सकता है आप इस रिलेशनशिप से निकलना चाह रहे हैं। अब आपने डिसाइड कर लिया गाइस, क्योंकि यहाँ पर जजमेंट है। अब आप भगवान से दूसरा मौका मांग रहे हैं कि मुझे इस इंसान से कहीं ना कहीं दूर, क्योंकि यहाँ पर किंग ऑफ वॉन्ड्स है गाइस, सॉरी किंग ऑफ सॉर्ड्स है। ये इंसान ने हमेशा आपको कोल्ड बिहेवियर शो करा है, हमेशा ऐसा शो करा है कि आप इनकी लाइफ में रहें तो भी कोई, समझ रहे हैं, और नहीं रहे हैं तो भी कोई। यहाँ भी देखें चील कौवे बिठा रखे हैं इस इंसान ने कहीं ना कहीं। पशु पक्षी प्रेमी को ज़्यादा ही दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर ईगल है, सॉरी ईगल कह रही हूँ, यहाँ पर आउल है, उल्लू। ये उल्लू नहीं है, उल्लू के पट्टे हैं माजरत के साथ। किंग ऑफ सॉर्ड्स में ये बता रही हूँ, ये इंसान आ तो रहे हैं आपके पास, लेकिन आज भी ये बंदा बंदी, जिसे कहूँगी ना, बड़ी लॉजिकल बात करते हैं मुझे दिखाई दे रहे हैं। ये क्लियर कट आपके सामने बात रख देंगे कि इन्हें आपसे क्या चाहिए। इन्हें रिश्ता रखना है तो किन शर्तों पर रखना है, नहीं रखना तो नहीं रखना, रखना है तो कैसे रखना, ये सब क्लैरिटी ये बंदा बंदी मुझे आपको देते दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि ये जो बात होगी ना, बिल्कुल लॉजिकल और प्रैक्टिकल बात होने वाली है, लोलो चोपो वाली बात नहीं है गाइस। ये बंदा बंदी बिल्कुल एक क्लियर कट आपको मैसेज देगा या देगी कि ये अब आपके साथ क्या चाहते हैं। हाँ, ये दिखा ऐसे रहे कोल्ड बिहेवियर या बहुत, क्योंकि बहुत वाइजली ये ऐसे इंसान नहीं है कहीं ना कहीं, बहुत दिमागी बंदे हैं भाई, बहुत दिमागी बंदे का ही, और बहुत दिमाग यूज़ करने के बाद ये बंदा बंदी आपकी तरफ आ रहा है। यार ये डॉक्टर हो सकते हैं, किसी को काउंसलर को प्रोफेसर वगैरह हो सकते हैं, कोई शेफ़ हो सकते हैं, आपके बॉस हो सकते हैं, किसी के लिए ये भी एनर्जी आ रही है। तो बड़ा ये बंदा बंदी डिसाइड करके आपकी तरफ आ रहा है यार, ये कुछ क्लैरिटी देने की ये आपके साथ क्या चाहते हैं। दूसरा मौका, यहाँ जजमेंट है भाई, दूसरा मौका डिवाइन भी आपको दे रही है। किसी के लिए 2 साल पुराना रिश्ता, किसी के लिए 20 साल पुराना रिश्ता भी हो सकता है। और यहाँ पर है 10 ऑफ वॉन्ड्स, एक बर्डन में है ये। अगर आप इनकी लाइफ से जा रहे हैं या आपने सोच लिया है या आप निकलना चाह रहे हैं किसी भी तरीके से, तो ये बंदा बंदी आपको रोकने की कोशिश जरूर करेगा या करेगी। दूसरा मौका, देखिए डिवाइन आपको भी मैसेज दे रही है, आपको भी दूसरा मौका दिया जा रहा है। अगर आप बातचीत करके म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से इस रिश्ते को सुधार सकते हैं तो आप सुधारिएगा। इस किसी के लिए ये भी मौका आ रहा है।
जजमेंट और वहाँ पर डेथ आया यार, घबराहट हो रही है। डॉक्टर है यहाँ पर। देखिए किसी के लिए बार बार मुझे ऐसी एनर्जी पिक हो रही है, भगवान ना करे किसी का यहाँ पर अबॉर्शन हुआ है 2 दिन पहले, 2 हफ्ते पहले, क्योंकि जजमेंट है वहाँ पर डेथ भी आया। जिसे कहते हैं ना किसी इंसान का बस इतना ही लिखा था और कुछ भगवान ने उसे अपने पास बुला लिया। जिसकी भी एनर्जी है मुझे नहीं पता, भगवान सबको ठीक रखे, लेकिन यार नेगेटिविटी आ जाती है दिमाग में। हो सकता है कहीं से आपको कोई शॉकिंग न्यूज़ मिले या ऐसा किसी के साथ कुछ हुआ है तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा गाइस, किसी के लिए ऐसी कोई एनर्जी आ रही है तो भाई इस इंसान की बात करूं तो ये इंसान आपसे दूसरा मौका चाहेंगे, 101% चाहेंगे। और आप भी गाइस, हो सकता है डिवाइन आपको भी मैसेज दे रही है, अगर आप म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से इस रिश्ते पर काम कर सकते हैं तो कीजिएगा। लेकिन मुझे एनर्जी पिक हो रही है एस ऑफ कप्स की एनर्जी, आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाह रहे हैं, इस इंसान से निकलना चाह रहे हैं, क्योंकि ये इंसान आज भी मुझे एक किंग ऑफ सॉर्ड्स वाली एनर्जी में दिखाई दे रहे हैं। मतलब रूडली वाइज, बहुत ज़्यादा जिसे कहते हैं डिटैचमेंट वाली एनर्जी, अपने हिसाब से चलना, हमेशा गुस्सा दिखाना, हमेशा शॉर्ट टेम्पर, ऐसी एनर्जी में बंदा बंदी दिखाई दे रहा है। लेकिन ये आपसे बात जरूर करेंगे भाई, बात तो यहाँ पर मुझे होती है। हाँ जस्टिस तो भाई आपको मिलेगा, जस्टिस और जजमेंट दोनों है कहीं ना कहीं। आपको ये डिवाइन से जस्टिस चाहिए भाई, आपको महादेव से न्याय चाहिए और न्याय आपको मिलेगा। आपको करना क्या है, देखिए यहाँ पर 2 मुझे सिनेरियो दिखाई दे रहे हैं। किसी के लिए हो सकता है अगर आप इस इंसान से छुटकारा पा रहे हैं, अगर आपको इस इंसान से डिवोर्स चाहिए, आप अपनी मैरिड लाइफ से बहुत ज़्यादा परेशान हैं, आपको निकलना है, तो गाइस आने वाले 2 महीने के अंदर अंदर, खासकर नवंबर में मैं कहूँगी, आप अगर डिवोर्स वगैरह चाह रहे हैं, समझिए इस इंसान से आपको अलग होना है, तो नवंबर में हो सकता है आपके फेवर में कहीं ना कहीं आपको जस्टिस मिले। किसी के लिए ये भी एनर्जी आ रही, क्योंकि यहाँ पर जजमेंट भी है। आपके हाथ में है आपको क्या करना है, इस इंसान के साथ रहना है या इस इंसान को नहीं रखना, वो आपकी मर्जी है। लेकिन अगर नहीं भी रखना है तो मैं कह सकती हूँ नवंबर का महीना मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, यानी 11 दिन से लेकर और नवंबर के महीने तक कहीं ना कहीं इस इंसान के साथ आपका मामला सेट हो जाएगा। आपको करना क्या है, इस इंसान के साथ रहना या नहीं रहना। कर्मा, इस इंसान के साथ एक कर्मा था, किसी के लिए हो सकता है कर्मा रिलीज हो रहा है गाइज आपका। जजमेंट और जस्टिस दोनों आए हैं कहीं ना कहीं। अगर आपकी गलती है तो आपको भी दंड दिया जाएगा, मैं आपको पहले ही बता रही हूँ। अगर आपकी गलती है तो आपको भी दंड दिया जाएगा, आपको भी भोगना पड़ेगा। और इस इंसान की गलती है तो इसे तो मिल ही रहा है कहीं ना कहीं जजमेंट। अब आपको देख लीजिए आपको क्या करना है, इस इंसान को रखना है या नहीं रखना। ये जस्टिस डिवाइन आपके हाथ में दे रही है। किसी के लिए लॉयर, जज वगैरह भी ये इंसान हो सकते हैं, ठीक है। तो गाइस किसी के लिए डेथ है, किसी के लिए यहाँ पर जस्टिस है। हो सकता है ये इंसान का किसी के साथ डिवोर्स हो रहा है गाइस, ये भी एनर्जी आ रही है। या तो आपका डिवोर्स हो रहा है या इस इंसान का किसी के साथ डिवोर्स हो रहा है या होने वाला है कहीं ना कहीं। आने वाले 11 दिन से लेकर नवंबर के मंथ तक मुझे एनर्जी पिक हो रही है, आपको क्लैरिटी जरूर मिल जाएगी, ठीक है। तो गाइस ये थी आज रात की रीडिंग कैसी लगी है कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइए। मेरी रीडिंग से कोई वैल्यू मिलती है, कोई गाइडेंस मिलती है तो गाइस अपना प्यार दीजिए, दुलार दीजिए, स्नेह दीजिए, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा गाइस। मुझे आप सबके मैसेजेस का इंतज़ार रहता है। और अपना प्यार, अपना दुलार अपनी शैली के साथ हमेशा बनाए रखिए। मिलती हूँ अगली रीडिंग के साथ, तब तक ले बाय गाइस, लव यू, टेक केयर।